वेलकम बैक स्टूडेंट। आज अपन चर्चा करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। मतलब आज का जो टॉपिक है वो अपना क्या है, रेजिस्टेंस के कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करते हैं ये आज अपन जानेंगे। ये मेनली दो प्रकार से होता है, एक सीरीज का और एक पैरेलल का। मतलब एक श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये ऐसा टॉपिक है जो कि आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर होने के बाद में अन्य जो टॉपिक है जो कि अदर चैप्टर में बैठे हैं, जैसे कैपेसिटर का कनेक्शन के बारे में, सेल कनेक्शन के बारे में, बल्ब के कनेक्शन के बारे में, इंडक्टर मतलब कुंडली के कनेक्शन के बारे में, ये आगे जाके आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। ये तभी सीख पाओगे आगे के टॉपिक जब इसके कंसेप्ट को क्लियर कर पाओगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा उसमें पहले तो अपन थ्योरेटिकल पार्ट को क्लियर करेंगे, मतलब उसकी डेरिवेशन देखेंगे, और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, न्यूमेरिकल की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही मेरे साथ कॉपी पेन लेके अच्छे से क्या करें, प्रैक्टिस करें। देखिए पहले जो कनेक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये तो पता होगा जैसे कि ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक तो श्रेणी क्रम और एक कौन सा होता है, समांतर क्रम, एक सीरीज और एक पैरेलल। तो सबसे पहले आज चर्चा करेंगे किसके बारे में, सीरीज के। ध्यान रखना, पहले थोड़ी समझना अच्छे से ताकि न्यूमेरिकलों में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। तो देखिए क्या कहता है सीरीज कनेक्शन के बारे में। सबसे पहले सीरीज कनेक्शन की ओर बढ़े तो उसमें एक इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है कि सीरीज होता क्या है, श्रेणी क्रम होता क्या है। एक चीज आपने नोट किया होगा, आपने जब बल्ब के सेल के बारे में पढ़ा था तो उसमें एक कनेक्शन देखा गया था कि प्लस माइनस राइट, इस प्रकार से जोड़ा गया था। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें प्लस माइनस के वायरों को आपको कोई ध्यान नहीं रखना है, ये दोनों तरफ से जोड़ा जा सकता है। पहली चीज तो ये ध्यान रखना, इसमें कोई प्लस माइनस का लफड़ा नहीं है। मतलब सेल के नीचे आपको कोई दिक्कत नहीं है कि आप गलत जोड़ दोगे तो क्या होगा। लेकिन सीरीज होता क्या है, मतलब सीरीज का मतलब तो सिंपल सी भाषा में जैसा कि पढ़ते हैं कि एक के पीछे क्या कर दिया जाए, एक को जोड़ दिया जाए तो वो कनेक्शन क्या कहलाएगा, सीरीज कनेक्शन कहलाएगा। लेकिन फिजिक्स के हिसाब से क्या डेफिनेशन तैयार करेंगे उसको, तो उसमें ध्यान, एक ऐसा कनेक्शन जिसमें क्या समान रहे, धारा समान रहे, करंट समान रहे। अगर आई की वैल्यू अगर उस परिपथ में क्या है, समान है, तो वो कनेक्शन कौन सा कहलाएगा, सीरीज कहलाएगा, मतलब श्रेणी क्रम कहलाएगा। तो एक बात आज के इस टॉपिक की, इस पहले टॉपिक की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो श्रेणी क्रम होता है उसमें क्या रहती है, धारा समान रहती है। तो पहले बच्चों इसमें ये ध्यान रखना कि जो और टॉपिक है सीरीज के, जैसे आप कहोगे कि बल्ब, सेल, इंडक्टर, कैपेसिटर, उनमें भी ये चीज फॉलो होगी, वहां पर भी धारा को क्या रखना पड़ेगा, आपको समान रखना पड़ेगा। शर्त ये है कि वो कनेक्शन कौन सा होना चाहिए, सीरीज होना चाहिए। अगर सीरीज है तो उसके अंदर धारा का मान क्या रहेगा, समान रहेगा, राइट। तो सबसे पहले तो आप इस बात को नोट कर लेना अच्छे से कि उसमें धारा का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। तो जाहिर सी बात है इसका अपोजिट कौन सा, पैरेलल कनेक्शन, मतलब समांतर क्रम। और समांतर क्रम में क्या समान रहेगा, अब देखिए इसमें धारा समान है तो इसका अपोजिट कौन होगा, विभवांतर होगा। वहां V क्या मिलेगा, आपको सेम देखने को मिलेगा, और यहाँ क्या देखने को मिलेगा, I सेम देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उसके सर्किट की, जो कि सामने है। मैंने नॉर्मली सर्किट लिया, आप ज्यादा भी ले सकते हैं, मतलब रेजिस्टेंस मच मोर भी जोड़ सकते हैं। तो फिलहाल तीन रेजिस्टेंस को जोड़कर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तैयार किया गया है। तो देखिए तीन रेजिस्टेंस को अपने कौन से कनेक्शन में जोड़ दिया, सीरीज, मतलब एक के पीछे एक जोड़ दिया। यहाँ प्लस माइनस नहीं होता है, सेल के जैसे नहीं होता है यहाँ पर, वैसा आपको तो एक के पीछे एक को क्या करना है, जोड़ना है। तो एक मैंने यहाँ पर R1, R2 और R3 को क्या कर दिया, कंसिडर कर दिया। ये समान भी हो सकता है, अलग अलग भी मान के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो इंडक्टर अपने ये जो रजिस्टर है वो अलग अलग मान के लिए जा सकते हैं, राइट। और सेम भी लिया जा सकता है, कम ज्यादा का भी लिया जा सकता है। कौन सा आगे जोड़ना है, कौन सा पीछे जोड़ना है, इसका कोई यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों को सीरीज में जोड़कर उसको किससे कनेक्ट करेंगे, एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ध्यान रखना यहाँ ये डरने की जरूरत नहीं है कि प्लस से कौन सा सिरा जोड़े, हाँ एक बार सबको लाइन से जोड़ के फिर आप क्या कर दो, बैटरी से उसका कनेक्शन कर दो। तो जो बड़ा वाला टर्मिनल, जो डीसी यहाँ पे सिंबल है, उसमें ये बड़ा वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव टर्मिनल को, और छोटा वाला किसको करता है, नेगेटिव टर्मिनल को, जो कि ब्लैक वाले से रिप्रेजेंट है। और जो प्लस है वो रेड वाले से क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है। बैटरी में भी आप देखोगे तो रेड और ब्लैक के तौर पर देखने को मिलेगा। जैसे आप कनेक्शन करोगे तो यहाँ से करंट निकलेगा प्लस वाले टर्मिनल से, धारा हमेशा प्लस से किधर रहती है, माइनस की ओर रहती है। एक बात तो आप नोट और कर लेना, जिस रिजल्ट की धारा सेल से निकलेगी उसी रिजल्ट की धारा वापस क्या करेगी, उसमें एंट्री करेगी।
तो यहाँ से जितना एम्पियर निकलेगा उतना ही एम्पियर वापस यहाँ तक पहुंचना चाहिए। ये आप सेल के लिए अपना एक रूल्स भी आप ध्यान रखें ताकि आगे के परिपथ और न्यूमेरिकल में दिक्कत ना आए। तो क्या करते हैं कि ये जो 3 रेजिस्टेंस है उसके ऊपर 3 वोल्ट मीटर वो लगाते थे। और वोल्ट मीटर से यहाँ एक चीज और समझने की कोशिश करना कि जो वोल्ट मीटर है ना वो हमेशा पैरेलल मतलब समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। कौन से क्रम में जोड़े जाते हैं? समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। तो देखिए V1 V2 और V3 लगा दिया। अगर ये सारे सेम होते तो हो सकता है ये सेम आए, राइट। लेकिन आपको उसको ध्यान में रखना है। पहले क्या देखना है? धारा को देखना है कि धारा मान लीजिए सारे वैल्यू सेम ले लिया तो जाहिर सी बात है सारे सेम आ सकते और सारे सेम आ गए तो फिर जाहिर सी बात आप तो कह दोगे कि इसमें धारा भी समान है विभवांतर भी समान है तो फिर ये समांतर माने सेमी माने। नहीं, आपको करंट को ध्यान रखना है। अगर करंट सेम है तो वो सीरीज है और V सेम है वो अगले टॉपिक में समझ में आएगा कि कैसे V सेम होता है। तो देखिए तो V1 V2 और V3 और ये क्या लगा हुआ है यहाँ पर? एमीटर। कौन सा मीटर है? एमीटर। अब एमीटर का एक चीज ध्यान रखना, एमीटर अपना एक कॉन्सेप्ट लेके बैठा है। ये सीरीज में लगता है, श्रेणी क्रम में लगता है, ठीक है। आप इसको समांतर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते हैं? इसका एक अपना खुद का टॉपिक है तो वहां इसकी क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो फिलहाल तो इतना ध्यान रखना कि ये हमेशा सीरीज में लगेगा और ये हमेशा किसमें लगेगा? समांतर क्रम में क्या करेगा? परिपथ में लगेगा। और ये आपका स्विच है जिसको अपन कुंजी यानी कैसे क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से नॉर्मल सा सर्किट क्या करेंगे? अपन डिजाइन करेंगे। अब जैसे आप इसमें करंट ये आप डिजाइन करोगे तो इसमें ध्यान रखना इन तीनों के अंदर क्या रहेगा? करंट सेम रहेगा। जो करंट इसमें रहेगा वही करंट इसमें देखने को मिलेगा, वही करंट इसमें देखने को मिलेगा। इसका मतलब एमीटर का पार्ट में क्या होगा? आई पड़ेगा। क्या पड़ेगा? आई। और आई को कैसे मेजरमेंट करेंगे? V बटा R के फॉर्मूले से मेजरमेंट करेंगे। तो सबसे पहले इस कैलकुलेशन के पार्ट में पढ़े तो उसके पहले पार्ट में सबसे पहले अपन मैंने क्या मेजरमेंट किया? यहाँ पर धारा। अब देखिए ओम के नियम के अनुसार V बराबर क्या होता है? I R। अगर वहां से I निकालूं तो क्या आएगा? V बटा R, राइट। ये तो सबको पता है V बटा क्या आएगा? R आएगा। तो I बराबर देखिए मैंने क्या लिखा? V बटा, ठीक है, V बटा तीनों के लिए I सेम लिखा, राइट। तीनों के लिए क्या लिखा? I। अब पहले वाले के लिए बताइए I बराबर क्या होगा? V बटा V क्या है? बल और R क्या है? वर्क। तो ये हो गया V1 R1। अगले के लिए क्या हो जाएगा? V2 R2। इसी के लिए क्या? तीसरे के लिए क्या हो जाएगा? V3 R3। अगर ज्यादा है तो इसी क्रम में क्या करता चला जाएगा? चलता चला जाएगा। लेकिन मेन समस्या आपका ये फिर ध्यान रख लेना, कभी भी I1 I2 मत मान लेना सीरीज कनेक्शन में। सभी जगह इस टॉपिक में नहीं, कैपेसिटर पढ़ेंगे, संधारित्र पढ़ेंगे, सेल पढ़ेंगे, ठीक है, और बल्ब पढ़ेंगे, कुंडली पढ़ेंगे, कहीं पे भी पढ़े, लेकिन सीरीज के अंदर क्या रखना है? आपको धारा को क्या रखना है? समान रखना है। तो एक अच्छी चीज है ये, तो आप नोट कर ले अपनी कॉपी में। फिर आगे है क्या है? अब यहां से अपन को क्या निकालना है? V की वैल्यू निकालना है। ये V क्या निकलेगा? अब ओम के नियम से तो नॉर्मल से V बराबर क्या होता है? या तो वहां से निकाल सकते हैं या फिर इक्वेशन उठाओ ये वाला। देखो ये मैं जो ब्लॉक कर रहा हूं इसको देखिए, इसको उठा लीजिए। I बराबर V1 अपॉन क्या हुआ? R1। तो यहाँ से V1 निकालूंगा तो मतलब क्या हुआ? IR1 हुआ। तो V1 बराबर क्या हुआ? IR1। फिर इसको उठा लो, ठीक है। I बराबर क्या? V2 R2। तो V2 की वैल्यू क्या आई? IR2। और इसी प्रकार V3 की वैल्यू क्या आई? IR3। तो तीनों बताओ, तीनों भी आया नहीं है अपने पास? V1 V2 और V3। अब एक चीज नोट कर लेना, जितने वोल्ट के आप बैटरी लगाओगे, सीधी सी बात है, जितना परिपथ में वोल्टेज आप इसको प्रोवाइड कराओगे उतना ही तो तीनों का योग होगा, राइट। तो इसका मतलब अब अपन तीसरे पार्ट की ओर बढ़े तो वो क्या चीज है आपका? देखिए कुल विभवांतर की ओर बढ़ेंगे। किसकी ओर बढ़ेंगे? कुल विभवांतर। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो V है वो इन तीनों का योग ही तो होगा। तो क्या होगा? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। अब V1 की वैल्यू क्या है? IR1, दूसरे की IR2 और तीसरे की IR2। यहां से वैल्यू उठा के इस पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो क्या हुआ? IR1 IR2 IR3। अब ये जो V है ओम की थ्योरी के अनुसार V बराबर क्या होता है? IR, ठीक है। तो देखिए V बराबर क्या है? IR। इस IR को अपन क्या कर देंगे? V की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे और I से I को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, I कॉमन लेंगे, राइट। तो क्या बचा? सिंपल सा फॉर्मूला R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो गया आपका ओम। तो उम्मीद करता हूं ये वाला टॉपिक कैलकुलेशन वाला पार्ट आ गया होगा समझ में। छोटी सी चीजों में बड़ी बात तो है नहीं, इसके न्यूमेरिकल लोग में दिक्कत आएगी तो वो दिक्कत ना आए इसलिए पहले ये चीज अच्छे से क्लियर कर लेना। अब रही कंपटीशन वाले के हिसाब से तो देखिए आगे बढ़ते थोड़ा सा। यदि n प्रतिरोध एक समान परिमाण के हो, मान लीजिए सारे प्रतिरोध बहुत सारे जुड़े हुए हैं और सारे के सारे जितने भी है उन सभी की वैल्यू क्या है? एक समान है। तब क्या करेंगे? अपन जोड़ने थोड़ी पे देंगे। जैसे मान लीजिए 2 ओम के 50 लगा रखे हैं तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस करते करते तो फिर यही जुड़ेगा।
तो इससे बढ़िया है कि आप उस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद कर लें। क्या? एन आर। क्या हो जाएगा? एन आर। आर एस, एस का मतलब सीरीज और एन का मतलब जितने जुड़े हुए हैं उनकी संख्या, और आर हो गया एक रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो अपना आंसर क्या हुआ? आर एस बराबर क्या हुआ? एन आर। अब आप एक चीज और देख रहे हो, इसमें आर मैक्स लगा हुआ है। मैक्स का मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो सीधा का सीधा जुड़ता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, जबकि पैरेलल में मतलब समांतर क्रम में क्या होता है? 1/R1 1/R2, वहां घट जाता है। मतलब यहाँ पर आपको अधिकतम प्रतिरोध मिलेगा और वहां पर क्या मिलेगा? न्यूनतम प्रतिरोध मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा जाता है आर मैक्स, और अगले टॉपिक में लिखेंगे क्या? आर मिनिमम। तो आर मैक्स बराबर क्या हुआ? एन आर बोल दो, या आर एस बराबर क्या बोल दो? एन आर बोल दो। राइट, चलते हैं ब्रेक वाले बात पर। क्या कह रहा है? एन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो, और ये तो नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे जुड़े हुए तो R1 R2 R3 डॉट डॉट RS, तो नॉर्मल सी बात है। अब अगला वाला देखिए, समान प्रतिरोध संख्या पर उसकी सुग्राह्यता, आइडियल, वो अच्छा कब होगा? अगर आपसे ये जोड़ के आपको ये पूछा जाए कि कौन सा कनेक्शन ज्यादा अच्छा है, सीरीज वाला मतलब श्रेणी वाला, या पैरेलल मतलब समांतर वाला, तो ऐसी स्थिति पर ध्यान रखना, जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो रुकावट क्रिएट करता है, इसकी वैल्यू ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जितना कम हो उतना अच्छा है, जितना कम हो उतना अच्छा है। तो देखिए, तो आपको पता है श्रेणी क्रम में तो क्या होता है? R1 R2 R3 आएगा, और समांतर क्रम में क्या आएगा? 1/R1 1/R2। बताइए, अगर मैं दो प्रतिरोध ले लूं, 2 ओम और 3 ओम, या 2-2 ओम के ले लूं, अगर उसको सीरीज में जोड़ूंगा तो 4 ओम हो गया। अगर पैरेलल में जोड़ूंगा, समांतर में जोड़ूंगा, तब क्या आएगा? 1/2 1/2, मतलब इनको जब जोड़ेंगे तो 1 आया। तो समांतर में कम आएगा और श्रेणी में ज्यादा आएगा, और सेम चीजें जोड़ी जा रही है, इसलिए बताओ कौन सा ज्यादा अच्छा होगा? समांतर क्रम ज्यादा अच्छा होगा। और इसी से पूछा जाता है उसकी सुग्राह्यता। तो आपसे पूछे जाए कि कौन से कनेक्शन को आप जोड़ना पसंद करेंगे, तो आपको बताना है प्रतिरोधों का कौन सा क्रम जोड़ना पसंद करेंगे? समांतर क्रम जोड़ना पसंद करेंगे, सेम परिमाण की स्थिति पर। मतलब दोनों को जब आपको सीरीज भी जोड़ना पड़े, समांतर भी बराबर मान का है कि या तो सीरीज जोड़ो या समांतर, तो ऐसी स्थिति पर आप कौन सा ज्यादा चूज करने की कोशिश करेंगे? समांतर क्रम जोड़ना क्या करेंगे? पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध क्या मिलता है? न्यूनतम मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आपको दिक्कत आ रही होगी कि ये लफड़ा क्यों करते हैं, तो मेरी बात सुनिए, थोड़ा बेसिक बताता हूँ ताकि समांतर क्यों पड़ेगी। क्या होता है कि मान लीजिए कि अपने घरों में ज्यादा वोल्टेज फ्लो हो रहा है, मान लीजिए अपने घरों में 220 वोल्टेज तो आता ही आता है, मान लीजिए किसी कारण ज्यादा वोल्टेज आता है, ठीक है, यह कोई सर्किट है, कोई उपकरण है, और उसमें मान लीजिए ज्यादा वोल्टेज आ रहा है, लिमिट से ज्यादा आ रहा है, तो भाई साहब वहां पर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना पड़ेगा। और वो सिक्योरिटी गार्ड कौन है? अपना रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, ये वहां पर उसको कंट्रोल करेगा। जैसे स्कूल में गेट पर चौकीदार क्या काम करता है? बच्चों को कंट्रोल करता है। ऐसा तो है नहीं कि वहां पर आप दीवार बंद कर दो, पैक कर दो, तो बच्चे जाने का ही काम खत्म, बच्चे न इधर होंगे ना उधर होंगे, बंद कर दो पूरी बाउंड्री को। ऐसे तो धारा में आने वाली रुकावट पढ़ तो लेते हैं, इसको समझते नहीं क्या मतलब है। ऐसे तो बताइए, ये रुकावट ही करता है तो फिर इसको जोड़ते क्यों है? आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो फिर इसको श्रेणी में क्यों बनाते हैं, समांतर में क्यों जोड़ते हैं? नहीं, इसका कनेक्शन अपन क्या करते हैं, परिपथ में जो वोल्टेज होता है हाई वोल्टेज, और हाई वोल्टेज वाले जो सर्किट होता है उसमें कम वोल्टेज वाले जो इंस्ट्रूमेंट चलाने होते हैं, वहां पर ये बॉडीगार्ड की तरह काम करता है। कौन? प्रतिरोध। वहां इसको सिक्योरिटी गार्ड बनाकर क्या करते हैं? खड़ा करते हैं। अगर आप ज्यादा खड़ा करना चाहते हो तो फिर कुछ अलग चीजें लगा दो, ठीक है, इंसुलेटर वाली कुछ अलग चीजें लगा देंगे, वो तो पूरा ही रोक देगा, तो फिर तो करंट वो तो आएगा ही नहीं, वो तो फिर मतलब भी क्या है, मतलब फिर तो फिर न चौकीदार की मतलब न स्कूल में गेट की जरूरत, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कहने का मतलब इनको पढ़ना जरूरी है, ये परिपथ के लिए इंपॉर्टेंस ये हाई वोल्टेज वाले परिपथ में कम वोल्टेज वाले उपकरणों को चलाने के लिए इनकी सहायता से परिपथ की क्या की जाती है? सुरक्षा की जाती है। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समांतर क्रम कनेक्शन के बारे में देखिए, ये सीरीज से जुड़ा हुआ है, जैसे आपने सीरीज कनेक्शन पढ़ा था उसी से है ये जुड़ा हुआ पैरेलल कनेक्शन। तो देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट वाली बात है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट बात थी, उसमें करंट क्या रहता था? समान रहता था। इसमें क्या समान रहता है? उसका भाई V की वैल्यू क्या रहेगी? इसमें समान देखने को मिलेगी। मतलब
जितना वोल्टेज बैटरी को आप प्रोवाइड कराओगे ना, उतना का उतना वोल्टेज इसके ऊपर मिलेगा, इसके ऊपर मिलेगा, उतना ही इसमें मिलेगा, उतना ही इस पर मिलेगा। इसलिए तीनों के ऊपर V की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, और कितने भी जोड़ दो उन सब पर V की वैल्यू क्या रहेगी, समान रहेगी। तो इसीलिए आज एक कंसेप्ट की बात और बताता हूँ। जो अपने घरों में जो वोल्टेज आता है वो कितना वोल्टेज आता है, 220 वोल्टेज आता है, 220 आता है, और मैक्सिमम कितना आता है, 311। तो वो तो कभी कभी होता है, वो तो उसकी लास्ट वैल्यू है। लेकिन औसत VRMS की बात करें, ठीक है, मतलब औसत वोल्टेज की बात करें तो कितना होता है, 220 वोल्टेज। अब ये कब बदलता नहीं है, क्यों कि जो आगे से जो कनेक्शन दे रखा है, मतलब जहां से ये लाइट अपने पास सप्लाई की जाती है वहां पे ये कनेक्शन किस टाइप से दिया हुआ है, पैरेलल में दिया हुआ है, समांतर में। तो अपने घरों में जो आगे से लाइट आती है वो कौन से कनेक्शन में आती है, समांतर क्रम में आती है। इसलिए अपने कमरे का, इस कमरे में 220 वोल्टेज है ना, तो बगल वाले कमरे में भी 220 वोल्टेज होता है। 5-10 साल पहले ऐसा नहीं होता था। 5-10 साल पहले क्या होता था, उल्टा होता था। आप देखते थे कि बगल में किसी ने, मान लीजिए किसी ने हाई वोल्टेज की कोई चक्की चला लिया या कोई बड़ी चीज चला लिया, तो अपने घर की लाइट कमजोर हो जाती थी। पहले होता था ऐसे 5-10 साल पहले, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। जब बगल वाला कितनी बड़ी मशीनें लगाए, अपना वोल्टेज 220 रहने वाला है। क्योंकि क्या कारण है, क्योंकि कनेक्शन कौन सा है, पैरेलल है। ये यहाँ रजिस्टेज का नहीं, वहाँ सेल का कनेक्शन होता है। मतलब वहां पर जो बैटरियां लगी होती है उस हिसाब से जो स्टोरेज है वो पैरेलल कनेक्शन में आप तैयार करके फिर अपने तक क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। तो उसकी चर्चा तो अपन क्या करेंगे, बाद में करेंगे। लेकिन इतना कॉन्सेप्ट जरूर दिमाग में रखना है कि अपने घरों में जो लाइट आती है वो कौन से क्रम में आती है, समांतर क्रम में आती है। और कौन सी आती है, AC आती है, राइट। DC चार्जर में अवेलेबल होती है, मतलब चार्जर कन्वर्ट करता है। तो बात करते हैं इस समांतर क्रम कनेक्शन की। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, प्लस माइनस तो इसमें भी नहीं होता, क्योंकि रजिस्टर का कोई प्लस माइनस नहीं होता। आप जोड़ सकते हो इसको दोनों तरफ से किधर भी। तो फिर करेंगे इसकी डेफिनेशन कैसे तैयार करें। तो जितने भी प्रतिरोध है उनका एक सिरा एक तरफ और दूसरा सिरा क्या मार दिया जाए, दूसरी तरफ क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। एक टर्मिनल पॉइंटों पर क्या कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए। एक सिरा एक जगह पर, दूसरा सिरा दूसरी जगह पर क्या कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए। तो वो कनेक्शन कौन सा कहलाएगा, समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या रखनी है इसके अंदर कि जो समांतर और जो सीरीज है उसमें इसमें क्या होता है, इनको कोरिलेटेड भी किया जा सकता है, मतलब मिक्स किया जा सकता है। जैसे मैं मान लीजिए एक रेजिस्टेंस और लगा दूं अंदर, ठीक है, R2 के बगल में एक और लगा दूं, R4 R3 ऐसे 3 तो लगा हुआ है, 4 लगा दूं, तो मतलब दोनों को मिक्सिंग किया जा सकता है। ये पढ़ेंगे अपन मिक्सिंग वाले सर्किट के अंदर, तो कि वो न्यूमेरिकल वाले कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ से 20 वोल्ट की बैटरी है जो कि करंट कितना सप्लाई कर रही है, I को क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है। ध्यान रखना जितना करंट इससे बाहर निकलेगा उतना ही करंट उसके अंदर क्या करना चाहिए, आना चाहिए। तो देखिए यहाँ जाके किरचॉफ के प्रथम नियम, ठीक है, उसका आपको पालन करना है। तो यहाँ जाके करंट क्या हो जाएगा, 3 अलग अलग वायर में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, I1 I2 और I3, I1 I2 और I3 तीन में क्या कर जाएगा, ये बढ़ जाएगा। तो देखिए इसका रेजिस्टेंस क्या मान रखा है आपने, R1 R2 और क्या मान रखा है, R3। तो कहने का मतलब ये जो तीनों करंट है यहाँ इसके अंदर अपने अपने दौड़ेगा, और दौड़ने के बाद में यहाँ देखिए इस जगह पर क्या होगा, B पॉइंट पर जाकर वो क्या होगा, वापस क्या होगा, कंबाइन होगा। और वापस यहाँ पर करंट क्या आएगा, I निकलेगा बाहर की तरफ। कितना करंट आएगा, I आएगा। और सेल के अंदर कौन सा करंट जाएगा, वापस I जाएगा। मतलब सेल का क्या थ्योरी कहती है कि जितना करंट वो रिड्यूस करता है उतना ही वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जितना उसको छोड़, जितना ये I बाहर निकालेगा उतना ही वो क्या करेगा, उसमें करंट लेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर अगर अपन जैसे सीरीज से कंपेयर करें, श्रेणी क्रम से क्या करें, तुलना करें, तो वहां क्या निकाले थे अपन ने, बताओ सब में, उसमें क्या समान था, धारा समान थी, इसलिए वहां पर धारा का मेजरमेंट किया था। और यहाँ क्या समान है, विभवांतर समान है, तो क्या निकालेंगे अपन, V की वैल्यू को क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। तो देखिए ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR। देखिए मैंने क्या लगाया, V बराबर IR IR IR, 3 बार लिख लो। अब V सबका सेम है इसलिए V तो एक बार लिख देते हैं। अब इसका I क्या है, I1 R1, तो देखो I1 R1। दूसरे का क्या है, I2 R2, और तीसरे का क्या है, I3 R3। तो तीनों का वोल्टेज सेम और फॉर्मूला मिल गया तुमको, I1 R1 बराबर क्या है, I2 R2। इसी से क्या करेंगे अपन सब, अब दूसरा वाला काम निकालेंगे। मतलब जो दूसरा वाला पार्ट है विभवांतर के बाद में क्या निकालना होता है, धारा का मेजरमेंट करना होता है कि इसमें कितना करंट जा रहा है, इसमें कितना जा रहा है और इसमें कितना जा रहा है। तो अगला क्या निकालना है, तुमको क्या मेजरमेंट करना है, धारा का क्या करना है, मापन करना है। तो देखिए कोई हार्ड वाला काम नहीं है। सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला उठा लीजिए, उसमें भी तो ऐसा किया था आपने। तो V बराबर IR। जैसे आप मुझे बताओ इसमें से I1 निकालूंगा तो ये R कहाँ गया, नीचे गया, तो V अपॉन में क्या हो गया, R1। तो देखिए V अपॉन R1। इसी प्रकार ये ले लूंगा तो क्या जाएगा, I2 बराबर V अपॉन R2। तो इसी प्रकार ये, और इसी प्रकार तीसरा जाएगा V
I3 बराबर V अपॉन R3। अब क्या करना है, जितना करंट अपन को ये मिला अलग अलग I1 I2 और I3, इन तीनों का वापस क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और वो पड़ेगा अपना एमीटर। तो तीनों को जोड़ेंगे मतलब कुल धारा का मेजरमेंट करेंगे तो क्या आएगा, I बराबर I1 I2 और I3, राइट। अब तीनों की वैल्यू को यहाँ पर क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखो तीनों को रख दिया यहाँ पर, V अपॉन में R1, V अपॉन में R2, V अपॉन R3। जैसे आप रखोगे तो इस I की वैल्यू ओम की नियम से, ओम का नियम से क्या फॉर्मूला बनता है, I बराबर क्या होता है V बटा R। तो देखो I की जगह तो क्या दिया, V अपॉन में R दिया आपने, यहाँ से V को बाहर कॉमन ले लिया, इस V ने V को खत्म कर दिया, तो क्या बचा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। और ये पैरेलल में फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, प्रूफ होता है। सीरीज में क्या है था अपने पास R1 R2 R3, और समांतर क्रम में क्या आता है 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। ध्यान रखना इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, ठीक है। थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल तरीका समझिए, क्योंकि इसमें बेस्ट न्यूमेरिकल आना है और वो न्यूमेरिकल अपन अभी इसके बाद में अपन न्यूमेरिकल को सीखेंगे। तो पहले तो ये तो फटाफट चीज, मतलब ये चीजें इसलिए बताई जा रही है ताकि आपको कैपेसिटर की थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाए, इंडक्टर कुंडलियों की अच्छे से समझ में आ जाए, सेल की अच्छे से समझ में आ जाए, बल्ब की समझ में आ जाए। उन्हीं को इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, डेरिवेशन ड्राइव करेंगे। तो फिलहाल उसी को समझाने के लिए ये डेरिवेशन ड्राइव की गई है। बाकी आपको मेनली फॉर्मूला क्या याद रखना है कि श्रेणी में क्या होता है R1 R2 R3 और समांतर में क्या होता है 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। इससे ये बात क्लियर हो गई कि समांतर में रेजिस्टेंस क्या आता है, कम आता है, और सीरीज में क्या आता है, ज्यादा आता है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, अगर n प्रतिरोध जुड़े हुए हो, मान लीजिए इसमें बहुत सारे प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वही 1 2 3 1 अपॉन R1 2 3 4 n तक चलता चला जाएगा। और एक और बात, यदि सारे के सारे एक जैसे, मान लीजिए समांतर क्रम में 50 लगा दिए अपने रजिस्टर, एक ऊपर एक, तो अपन क्या करने बैठेंगे 1/50 1/50 1/50 करने बैठेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, ऐसे नहीं करेंगे अपन, राइट। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बना, अगर सारे एक जैसे हैं, सारे एक जैसे हैं, तो सीरीज में क्या था NR, इसमें क्या होता है R/N। देखिए सारे एक जैसे होंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 1/R 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 1/R, ऊपर जाके क्या हो जाएगा n/, क्या हो जाएगा यहाँ सामने क्या आएगा n/R। और जैसे आप RP निकालोगे तो क्या हो जाएगा R ऊपर और n नीचे, मतलब क्या फॉर्मूला आएगा R/N आएगा। तो ध्यान रखना सीरीज में क्या था NR था, समांतर में क्या आएगा R/N आएगा। इसका मतलब अगर मैं कहूं किसी परिपथ में 50, सुनना 50 प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, कितने जुड़े हुए हैं 50 प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और एक प्रतिरोध का मान कितना है, मान लीजिए 1 ओम है, तो तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो R की वैल्यू तो कितना दे दिया मैंने 1 ओम, और कितने जुड़े हुए हैं 50, तो 1/50 अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। और इसको एक चीज देखिए यहाँ पर मिनिमम लिखा है मैंने, क्या लिखा है मिनिमम। मिनिमम लिखने का कारण क्या है कि सीरीज से अगर कंपेयर करने के लिए पूछ ले आपसे, तो सीरीज से तो कम ही है, श्रेणी क्रम से तो कम ही रहेगा इसके अंदर, क्योंकि अपॉन में क्या फॉर्मूला। और इसी को यहाँ पर मैं आरपी भी लिख सकता हूँ, P4 पैरेलल भी लिख सकता हूँ। तो मेरा जो मेन फॉर्मूला टारगेट था वो बताना था R/N, और सीरीज में आता है NR। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से नोट कर लेना, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। देखिए आगे बढ़ते हैं, और इसी में थोड़ा सा मैं आगे की ओर बताता हूँ ताकि आपको ये न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं आए। देखिए कैसे करते हैं इसको। देखिए अगर आपको ये वाला मैं जो चीज बताने जा रहा हूं उसमें ये चीज समझ लेना, अगर दो प्रतिरोध एक समान हो तो ठीक है, और दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हो तो, एक तो एक समान हो तो आपको मैंने डायरेक्ट बता दिया कितना R/N वाला फॉर्मूला लगा देना है। और अगर दो प्रतिरोध ठीक एक समान हो तो आपको क्या कर देना, उसका आधा कर देना। जैसे देखिए ये 100 ओम है और R2 भी कौन सा ओम है 100 ओम है, राइट। ये आपको डायरेक्ट करने के लिए तरीका बता रहा हूं। 100 है तो इसका जो टोटल आरपी आएगा वो कितना बताना है आपको, आधा कर देना, बस काम खत्म। क्या कर देना है आधा। एक तो ये ध्यान रखना, या फिर आप ये इस वाले से कर देना R कितना है 100, N कितने हैं 2 है, 2 का भाग दिया तो कितना हो गया 50 आ गया। ऐसे एक तरीका और
ये तो समान है, मतलब आपको न्यूमेरिकल जब पास करना है ना, वहां पर लगाना है कि आपको दिख गया 8 8 समांतर में, तो आपको डायरेक्ट करना है 4। ठीक है, वहां पर दिख गया आपको 4 4, आंसर कितना आएगा 2। ठीक है, आधा कर लेना है सर उसको, उसमें टाइम नहीं खराब करना है। तो आपको जब भी बराबर दिखे तो जस्ट उसका आधा उसका क्या होगा, आंसर होगा। फिर भी नहीं आया समझ में, तो मैं आपको इसका फॉर्मूला दिखाता हूँ कैसे करना है। देखिए, 2 के लिए पैरेलल में क्या करना है, आपको इस फॉर्मूले को करना है, पहले गुणा और फिर जोड़ करना है ताकि शॉर्टकट हो जाए, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं ऊपर नीचे करने में। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। पहले तो गुणा कर लीजिए और फिर इसको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, बस कहानी खत्म। 2 पर ही अप्लाई करना है, 3 पर अप्लाई नहीं करना है। देखिए, पहले गुणा, 2 दिया हुआ आएगा तो उसको क्या करना है, पहले गुणा करना है और फिर उसको क्या कर लेना है, आपको जोड़ देना है। बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको R1 की वैल्यू दे दी मैंने कितना ओम, 10 ओम, और R2 की वैल्यू दे दी मैंने 15। अब आप क्या करने बैठोगे, 1/10, समांतर क्रम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। आप क्या करोगे, 1/10 और 1/15 एलसीएम लोगे और एलसीएम लेके वहीं छोड़ देते हैं। वो ऊपर नीचे करने में गड़बड़ कर देते हैं और वहां से आंसर न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। तो इससे बढ़िया मैंने क्या बताया कि आप इसको क्या करो, गुणा भाग वाला मेथड कर लो। तो क्या करोगे, 10 × 50 और 10 50, इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ये कितना हो गया 150 और ये कितना हो गया 25, तो कितना हो गया 6, तो कितना हो गया 6 हो गया। तो आपको अब उलटने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से 2 पर अप्लाई करना, क्योंकि 2 प्रतिरोध जब समांतर क्रम में जुड़े हुए हो तो क्या अप्लाई करना है आपको, पहले गुणा और फिर जोड़। अगर सेम दिख रहे हैं आधा कर दो, सेम दिख रहे हैं आधा कर दो, अलग अलग दिख रहे हैं तो ये गुणा जोड़ कर दो। 3 है तो पहले 2 करके कर लो, या 3 है तो फिर आप 1/R1 1/R2 और 1/R3 वाला मेथड अप्लाई कर दो। लेकिन ध्यान रखना, टाइम बचाने के लिए ये करना पड़ता है। और कई बच्चे क्या होते हैं कि जिसको ये नहीं आता है वो ये आराम से ये कर लें, ये उसी से आया, कोई नई चीज तो है नहीं, इसी से आया। 1/RP वाले से फॉर्मूले से आया। देखो, 1/R1 + 1/R2। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा बताओ, R1 R2, तो ये क्या हो जाएगा R2 + R1। उल्टा कर दो, जैसे आप उल्टा करोगे तो बताओ क्या आएगा, ये वाला फॉर्मूला आएगा नहीं आएगा। तो इतना स्टेप आपको नहीं करना है, बच्चों के जैसे नहीं करना है। छोटी क्लास 10th क्लास के बच्चे करते हैं, अपन को डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, गुणा और जोड़। एक और बात, तो ये तो आ गया होगा समझ में, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, समांतर क्रम में सबसे इंपॉर्टेंट, जितने भी इसमें रेजिस्टेंस जुड़े हुए दिखेंगे आपको, जो आंसर आएगा अपना तुल्य प्रतिरोध वाला, उसमें भी एक आर छुपा हुआ है। कैसे, देखिए, जैसे मैं आपको ये दे दूं, अभी न्यूमेरिकल करेंगे, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट बता देता हूं, फिर इसके न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर पहचान करना है श्रेणी कौन सा होता है, समांतर कौन सा होता है। अगर 2 4 ओम और मान लीजिए ये 6 ओम, ठीक है, ये देखिए। अब आपको डायरेक्ट करना है, थोड़ा सा देखो क्या होता है कि थोड़ा सा अगर डायरेक्ट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो न्यूमेरिकल थोड़ा सा अपन फास्ट करने की कोशिश करेंगे। करने को सभी कर लेंगे, कोई बड़ी बात है नहीं। तो आप ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे बताइए, 1/2 1/4 1/6 एलसीएम लेंगे, कर लेंगे। एक मैं आपको कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को पकड़ने का एक राज बताता हूं कि समांतर क्रम में हमेशा राज यह है कि जितने भी रेजिस्टेंस दे रखे हैं, अगर आपसे तुल्य प्रतिरोध पूछ दिया जाए, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए पूछे, तो जो आंसर आएगा इसमें तुल्य प्रतिरोध वो फिक्स है। मतलब कितना ये तो फिक्स नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा फिक्स है। कैसे, जो आंसर आएगा ना वो 2 से कम आएगा। इसमें सबसे छोटा कौन बताइए, सबसे छोटा कौन है, 2 में। अब अपना जो आंसर आएगा ना तुल्य प्रतिरोध, जब आर मेजरमेंट करेंगे वो 2 भी नहीं आएगा, 2 से कम ही आएगा। तो ये सबसे बड़ा, इसको आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका बताने जा रहा हूं। तो समझ लेना इसको कि बच्चे यहाँ इसको चेक करना आना चाहिए कि हम गलत तो नहीं कर रहे हैं न्यूमेरिकल को। तो वहां पर अपना को पता है कि इसका तुल्य प्रतिरोध जो आएगा वो 2 भी, सबसे कम कितना है 2, आंसर 2 भी नहीं आना चाहिए, उससे कम आ सकता है, ज्यादा नहीं आएगा। मतलब ऑप्शन में अगर 4 6 इससे ज्यादा दे रखा है तो बस उसको नेग्लेक्ट करो, और जो 2 से कम दे रखा है उसको क्या कर दो, सही कर दो। कम से कम सही और गलत का पहचान करना तो आएगा। तो आप देख लीजिए इसका 2 से कम आएगा, कैसे आप चेक कर लो इसको, 1/2 1/RP बराबर 1/4 और 1/6, कितना एलसीएम ले लें, 12 ले लें क्या, तो ये हो गया 6 2, तो कितना हो गया 11/12। अब कई तो यही छोड़ देते हैं, यही अपना आंसर है। क्या करना है, इसको उल्टा भी करना है, आरपी बराबर, तो बताओ 12/11। आप भाग दोगे तो क्या 2 से ऊपर 2 1 समथिंग आ रही है,
ठीक है। तो क्या दो आ रहा है कि नहीं, जो अपन कितने जोड़ दो आपने, मान लिए 50 60 70 80 90 100 कितने जोड़ दिए, सबसे कम कितना है इसमें 50, आंसर 50 से भी क्या आएगा, कम आएगा। तो सीरीज को पहचानने का तीन इंपॉर्टेंट तरीके, लास्ट के मतलब समांतर को पहचानने के तीन इंपॉर्टेंट तरीके, वो क्या है, पहला तो ये है, अगर सेम दे रखा है 50 और 50, आधा आंसर 25 हो गया। दो अलग अलग दे रखे हैं तो पहले गुना और फिर क्या करना है, जोड़। इस बार वैल्यू को पलटेंगे नहीं, जैसे यहाँ पर पलटे थे 11/12, उसमें गुणा और जोड़ वाले पे पलटेंगे नहीं, और पलटने वाली कहानी भी क्या हो जाएगी अपनी, खत्म हो जाएगी। तो इसमें पलट के लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि समांतर क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए होते हैं, जितने भी रेजिस्टेंस जोड़े जाते हैं, उनमें सबसे कम, उसमें जुड़ा हुआ सबसे कम प्रतिरोध से भी कम प्रतिरोध अपन को तुल्य प्रतिरोध के रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है। इसीलिए कहा जाता है कि समांतर क्रम जो होता है ना, उसमें तुल्य प्रतिरोध न्यूनतम प्राप्त होता है, और ये श्रेणी क्रम की तुलना में क्या होता है, अधिक अच्छा, अधिक सुग्राही, अधिक आइडियल माना जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि दो प्रतिरोध या दो नहीं 20 प्रतिरोध, कितने भी ओम के प्रतिरोध आपको दे रखे हैं, तो आप किसमें जोड़ना पसंद करेंगे, तो अपन किसमें जोड़ना पसंद करेंगे, जिसमें न्यूनतम आए वैल्यू, तो वो कौन सा है, सीरीज, वो क्या, समांतर क्रम। इस क्रम में अपन को क्या करना, जोड़ने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें टोटल रेजिस्टेंस क्या आता है, न्यूनतम आता है। उम्मीद करता हूं आपको सीरीज और पैरेलल दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार इसको वापस से आप रिसाइकलिंग करना, मतलब अच्छे से लिख कर समझने की कोशिश करना। अभी जो मैं न्यूमेरिकल कराऊं वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक के न्यूमेरिकल की ओर। जैसे कि आज का जो टॉपिक अपने सीरीज और पैरेलल के बारे में पढ़ा, ये तभी क्लियर होगा जब आप न्यूमेरिकलों को क्या करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ज्यादातर बच्चों को समस्या रहती है कि वो पहचान नहीं पाते कि वो रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे जुड़ते हैं और पैरेलल में कैसे जुड़ते हैं, क्योंकि थ्योरी में तो सिंपल से बना देते हैं, 3 इधर और 3 उधर बन जाता है, लेकिन जब अपन क्वेश्चन करने में बैठते हैं ना, तब आइडेंटिफाई करने में बड़ा दिक्कत आता है कि कौन से रजिस्टर सीरीज में जुड़े हुए हैं और कौन से पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको पहचान करने के लिए आपको थोड़ा सा मेरे साथ न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो देखिए, और साथ साथ कॉपी पेन लेके अच्छे से प्रैक्टिस करना, तभी ये समझ में आएगा। और कुछ एमीटर वोल्टमीटर के भी क्वेश्चन लेंगे, और एक ऐसा लास्ट में ऐसा भी क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको ये प्रॉब्लम्स है वो सारे के सारे क्या हो जाए, लगभग खत्म हो जाए। तो देखिए, आज के 4-5 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे अच्छे। उसमें पहला क्वेश्चन अपने क्या कह रहा है, ए और बी के मध्य आपको तुल्य प्रतिरोध का क्या करना है, मेजरमेंट करना है, और आपको देखो ये सर्किट दे रखा है। अब सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि कौन से रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और कौन से समांतर में। जो इजीली आपको समझ में आ जाता है वो पहले करेंगे, और उसके बाद इन सर्किट को धीरे धीरे क्या करते चले जाएंगे, इजी बनाते हुए अपन बढ़ना है। तो जो जटिल वाला है उधर क्यों नहीं घुसना है, जो आसानी से आपको सीरीज दिखता है कि ये भाई सीरीज श्रेणी क्रम है तो पहले उसको सोल्व करो, समांतर दे रखा तो पहले उसको सोल्व करो, और धीरे धीरे आप ए से बी की ओर पहुंच जाओ। और एक और ध्यान रखना, जिन बिंदुओं के मध्य ज्ञात करना है ना, वो बिंदु लास्ट तक बचा के रखने हैं आपको। कैसे बचा के रखना है, चलते हैं आज की इस क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये 10 ओम 15 ओम, ये आपका 10 20 10 और 20। ये आप अगर आप कई बच्चे ये दिमाग लगाएंगे ये 10 और 10 श्रेणी क्रम में होते, अगर ये वायर यहाँ से अलग होता तो इसको सीरीज मान लेते। लेकिन जब भी आपका ये टर्मिनल पॉइंट यानी अगर बीच में से कोई वायर निकल जाता है तो अब इन दोनों को वो श्रेणी क्रम में नहीं बता सकते आप। दूसरी बड़ी चीज, अब आप ये सोचो कि ये समांतर में है तो ये नॉर्मली नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो पहले क्या करेंगे, अब आप नीचे आइए थोड़ा सा, देखिए ये आराम से आपको दिख रहा होगा ये समांतर क्रम में कौन से, ये दोनों बताओ समांतर क्रम में है कि नहीं है, और यहीं से अपन प्रश्न को क्या करना करेंगे, सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, जो इजीली पार्ट है। तो सॉल्यूशन की ओर चले तो क्या होगा, सबसे पहले इन दोनों को अपन देखेंगे, ये कौन से क्रम में है बताओ, समांतर क्रम में। और आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज बताया था, अगर सेम आ जाए तो आधा, 10 और 10 का आधा 5 आएगा, और वैसे भी आपको गुणा जोड़ वाला मेथड आना चाहिए। तो थोड़ा इजीली कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए, ये अपन को 10 है यहाँ पर, ये तो ऐसे कैसे एजीटी, ये आपको 15 ऐसे कैसे रखना, तो ये 15 इन 10 और 10 कितना हो गया बताओ, समांतर क्रम में आधा हो जाता है, तो ये आधा हो गया, तो कितना लिखो इसे यहाँ पर 5 हो, राइट। अब एक चीज रखना, ए और बी बचा के रखना है, जिन बिंदुओं के मध्य ज्ञात करना है वो आपको लास्ट तक क्या करना है, बचा के रखना है।
अब मुझे बताइए, अब आगे वाला पार्ट को देखिए, ये वाला, ये तो हो गया सॉल्यूशन। यहाँ से 10 और 15 के बीच में से एक वायर बचा रहा है, और ये कितना है 20 ओम का है। तो देखिए ये लगा दिया मैंने, कितना ओम 20 ओम। और एक लास्ट में वापिस ये वाला कितने ओम का है बताओ, 20 ओम का है, राइट। अब आराम से और समझ में आ गया होगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, अपन कैसे आइडेंटिफाई किया, आरपी गुना R1 गुना R2, और क्या करते हैं R1 प्लस R2। तो 10 गुना 10 और 10 प्लस 10, बताओ कितना आंसर आया, 100/20 मतलब 5। तो इसीलिए मैंने क्या कितना ओम लिखा, 5 ओम लिखा, राइट। अब आप मुझे बताइए ये दोनों कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में है नहीं अच्छे से। तो 15 और 5 कितने हो गए, 20 हो गए। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो 15 और 5 20। तो अपन क्या करेंगे, ये तो ऐसे कैसे, यहाँ पर कितना लगाना है, ऊपर वाला ये रेजिस्टेंस तो लिखना है 10 ओम, 10 ओम। इसको कितना लिखूं, 10 15 5 कितना हो गया, 20 ओम हो गया, राइट। और आगे बढ़ते हैं, ये इधर 20 ओम का लगा हुआ है, तो इसको आप लगा दीजिए यहाँ पर कितना ओम, 20 ओम। और इधर भी अपना कितना ओम का लगा हुआ है, 20 ओम लगा हुआ है, राइट। तो आपने क्या किया, ये अपना पॉइंट ए और ये अपना पॉइंट बी। तो ये 20 कहां से आया, समझ में आ गया होगा कि दोनों को क्या कर दिया आपने, एडिशन कर दिया। श्रेणी क्रम में जोड़ता है R1 प्लस R2। तो यहाँ 15 जो R आएगा, तो अपने 5 प्लस कितना किया, 15 किया, तो वो R कितना है यहाँ पर 20 हो गया। तो ये 20 लिख दिया। अब आपको फिर लगा होगा कौन से क्रम में आ गया, ये समांतर क्रम में आ गया। समांतर में फिर 10 हो गया, 20 का आधा। तो वापस आगे बढ़ते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप करना है आपको, ठीक है। स्टेप बाय आपको क्या करना है, कॉपी के अंदर क्या करना है, एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। जैसे आप क्या करती है, ये जो पेज है ना पूरा, तो डायग्राम इधर बनाइए, ये वाला जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो इधर कीजिए, फिर नीचे डायग्राम बनाए, फिर कैलकुलेशन। इस प्रकार से डायग्राम एक तरफ करना है और कैलकुलेशन को आपको एक तरफ करना है। बोर्ड पे तो मैं आगे पीछे करूंगा, लेकिन आपको कॉपी में ध्यान रखना, सही से नोटेट करना है। तो देखिए अब इसको सोल्व करेंगे आगे। तो अगला अगला डायग्राम कैसे बनेगा बताओ, ये अपनी जगह ए और बी अपनी जगह, बी को तो आपको बचा के रखना लास्ट तक। ये 10, ये 10 और इसका कितना हो गया आधा, समांतर क्रम में आधा हो जाता है, तो ये 10 हो गया। और ये अपना 20 अभी भी बचा है, राइट। तो मुझे बताइए, तो इसको कैसे सोल्व किया आपने, आरपी बराबर क्या लगा, क्या लेके आए, गुणा और जोड़। तो क्या किया, 20 और 20 को अपन क्या करेंगे, करके बता देता हूँ, फिर आपको डायरेक्ट करना है लास्ट के अंदर, ठीक है। तो याद रखिए इसको, पहले गुणा और जोड़, तो आंसर कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से कितना आया, 10 आया। अब मुझे फिर बताइए इनका क्या करेंगे, ये दोनों कौन से क्रम में आ गए, श्रेणी क्रम में आ गए। 10 और 10 कितने हो गए, 30 हो गए। तो अगले स्टेप पर तो आ जाइए, तो इसका आंसर कितना हुआ यहाँ पर, 20 ओम हो गया। ए और बी बचा के रखना, इसका कितना हुआ बताओ, ये तो दे रखा है 20 ओम। अब कितना आसान सा क्वेश्चन हो गया, 20 और 20 कौन से क्रम में आ गए बताओ, समांतर क्रम में आ गए। और समांतर क्रम में फिर वापस आंसर 10 आ गया। तो इसका मतलब फिर आरपी निकालोगे, तो बताओ 10 और 10 को मैं डायरेक्ट कर दूं, ये वाला स्टेप आएगा 20 × 20, ठीक है, और 20 + 20। तो आरपी बराबर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 10 हो जाएगा। तो सही आरपी मतलब यहाँ पर मैं ए भी लिख दूं, ए और बी। तो इस पूरे परिपथ का आंसर कितना आया, कितना आया अपने पास, 10 ओम। तो ध्यान रखिए इन क्वेश्चनों को कैसे करना है आपको। देखिए पहले इसको सोल्व किया, कंपटीशन में क्या करना होता है, थोड़ा फास्ट करना होता है, वहां पर आपको ये इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, लेकिन थोड़ा आइडेंटिफाई कीजिए कि सीरीज कौन सा होता है और पैरेलल कौन सा होता है। कंपटीशन में क्या करना है कि 10 और 10 आपको पैरेलल में आधा कर दिया, 5, फिर 5 आते ही 15 और 5 20, राइट। 20 जुड़ गए, जुड़ने के बाद 20 और 20 फिर कौन से क्रम में आ गए, समांतर है। और जैसे बराबर की चीज समांतर में आती है, आपको क्या कर देना है, आधा कर देना है। तो 20 का आधा कितना, 10, फिर वो 10 और 10 20, फिर ये 20 और 20 समांतर, आंसर कितना आया, 10 आया। तो कंपटीशन में तो आपको केवल ऐसे हम हाथ चला के क्या करना है, क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, वहां कैलकुलेशन से बचना है जितना बच सकते हैं। लेकिन बोर्ड क्लास में जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको क्या करना होता है, ये पूरा प्रोसीजर क्या होता है, लिखना पड़ता है। और लिखने का तरीका मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एक तरफ आपको क्या करना है, ऐसे डायग्राम बनाते चले जाना है, स्टेप बाय स्टेप। डायग्राम कैसे बनाना है कि आपको ऐसे डायग्राम बनाना है, एक तरफ डायग्राम ऐसे ऊपर से नीचे होते हुए डायग्राम की ओर जाना है, यानी जो मैंने डायग्राम बनाई वो एक तरफ, और ये कैलकुलेशन आपको क्या करनी है, एक तरफ करनी है।
राइट। आप इसको R1 R2 R3 R4 R5 भी नाम दे सकते हैं, उसके आधार पर भी आप थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं बोर्ड पैटर्न के हिसाब से। बाकी ये तरीका ठीक है, एक तरफ डायग्राम बनाइए ऊपर से होते हुए, जैसे ये पहला डायग्राम, ये दूसरा, फिर इसके नीचे कौन सा, ये डायग्राम बनाते बनाते अपने आंसर तक पहुंचाइए। तो आगे होगा, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं एक और कंसेप्ट वाले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके अंदर क्या करना है, आपको थोड़ा सा करंट निकालना सिखाता हूँ ताकि सीरीज और पैरेलल वाले क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर हो। देखिए प्रैक्टिस जरूर करना, बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन नहीं आने वाले, ध्यान रखना। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखिए थोड़ा इजीली लेता हूं ताकि पहले इसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि फिर अपन थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखिए ये क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है और मैं यहाँ पर आपको करंट मान लीजिए मैंने 12 एम्पियर दे रखा है, 12 एम्पियर, और ये मान लीजिए 4 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 8 ओम का रेजिस्टेंस है। मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ, राइट। पहले इसको समझिए ताकि आपको साथ साथ में एमीटर और वोल्टमीटर की वैल्यू निकालना भी आ जाए। अगर आपसे ये पूछे कि I1 और I2 का मान क्या कीजिए, क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ आएगा I1 और I2 की वैल्यू को क्या कीजिए और आपको डाटा नहीं करना है, राइट। एक चीज नोट करना है यहाँ पर, कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ समांतर क्रम में 1/R1 1/R2 वाले से प्रतिरोध निकालेंगे और फिर I दे रखा है V निकालेंगे और V मानकर फिर जाकर पहुंचेंगे, तो थोड़ा लॉन्ग टर्म रास्ता हो जाएगा और बड़े बड़े क्वेश्चन में फिर क्या आएगी, दिक्कत आएगी। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, उस तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, हैंडल करना है। अगर ये 4 ओम और ये नीचे 4 ओम होता, सुनना, ऊपर 4 नीचे 4, ऊपर 8 नीचे 8, ऊपर 50 नीचे 50, ऊपर 100 नीचे 100, मतलब सेम वैल्यू होती, तब क्या करते, 12 एम्पियर का आधा ऊपर आधा नीचे, मतलब 6 एम्पियर कर देते। मतलब अगर प्रतिरोध ऊपर और नीचे क्या है, एक समान है, तब तो धारा क्या हो जाती है, आधी आधी बढ़ जाती। लेकिन फिलहाल यहाँ पर केस उल्टा है, ऊपर 4 है नीचे क्या है 8 है, तो आप इसमें 12 में से तो ये है नहीं कि 6 ऊपर जाएगी 6 नीचे जाएगी, ऐसे 6 6 तो होगा नहीं, इसका मतलब कम ज्यादा तो आएगा क्योंकि रेजिस्टेंस का क्या है, फर्क है। अब इसको कैसे सोल्व करें, उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ ताकि अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन है, I1 निकालने का तरीका, आपके क्या करना, मेरे इस फॉर्मूले को याद रखना, विपरीत शाखा का प्रतिरोध, विपरीत शाखा का प्रतिरोध अपॉन में कुल प्रतिरोध लगाना है, कुल प्रतिरोध इनटू कुल धारा। अब आप इसमें श्रेणी समांतर का दिमाग में लगाना भी, श्रेणी में तो होता, सीरीज में होता तो एक टेंशन ही नहीं थी, उसमें तो धारा क्या रहती है, हमेशा एक समान रहती है, समांतर में आती है दिक्कत। तो विपरीत शाखा का प्रतिरोध बटा कुल प्रतिरोध इनटू कुल धारा, बस काम खत्म। यूनिट जरूर चेक लें, ये ओम में आएगा, ओम आएगा, ओम से ओम कट जाएगा, धारा केवल धारा बचेगी, धारा को एम्पियर में मापेंगे और यहाँ पर धारा ही तो ज्ञात करें और अपना काम करें। अगर इस मेथड से क्वेश्चन निकालें I1, देखो कितनी जल्दी सॉल्व होगा। I1 निकालें तो विपरीत शाखा का, देखो I1 इसमें जा रही है तो इसका विपरीत कौन सा होगा, नीचे वाला, तो इसमें रेजिस्टेंस कितना ओम लगाए बताओ, 8, विपरीत शाखा, फिर कुल दोनों को ऐड कर दो, 8 + 4 और कुल धारा कितना एम्पियर आ रही है बाहर की तरफ, 12 एम्पियर, काम खत्म। I1 आ गया, 8 × 4 12, 12 को 12 खत्म, I1 कितना हुई, 1 एम्पियर। आया नहीं है समझ में। और इसी प्रकार से आपको क्या पूछे, I2 पूछे, I2 कैसे निकालेंगे, इसका विपरीत कौन सा है, 4, कुल क्या करना है, कुल तो वही हो गया 8 + 4 और फिर कुल धारा कितनी है 12, 8 4 12 ने 12 को खत्म किया, तो I2 की वैल्यू कितनी है 4 एम्पियर। तो I1 कितना आया 8 एम्पियर, I2 कितना आया 4 एम्पियर, दोनों को ऐड किया तो 12 एम्पियर, राइट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आप 2 में रजिस्टर करंट निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है। अब आप सोच रहे होंगे अब दिक्कत क्या करते हैं, अगर सपोज कीजिए वो थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं, ऐसे थोड़ा सा इसमें दिमाग में रखना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये 2 ओम और ये 2 ओम कर दिया, ये 2 और 3 ओम कर दिया, चलो ये 3 ओम और ये 1 ओम कर दिया ताकि अपना इक्वेशन वैसे ही बनी है। अब आपसे पूछे कि 3 ओम में धारा ज्ञात कीजिए। अब मुझे बताइए श्रेणी क्रम में सीरीज में क्या होता है धारा से, इसका मतलब इसमें जो 3 में जाएगी वो 1 में जाएगी, पहली चीज तो ये नोट कर लेना अच्छे से कि धारा क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो इन दोनों में धारा क्या रहेगी, सेम रहेगी।
अब आपसे 3 ओम में पूछे तो आई वन ही आएगी, और 1 ओम में पूछे तो भी आई वन ही आएगी। तो थोड़ा सा इसका आपको थोड़ा सा अच्छे से आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। इन चीजों में फंसना नहीं, तो ये दिक्कत आपको करेगा। एक और चीज देखो, अगर आपको V की वैल्यू पूछे, आपसे यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दे और आपसे V का मान पूछे, तो क्या करना है आपको, ओम के नियम से V बराबर भैया, पहले ये चीजें निकालनी पड़ेगी। तो V बराबर क्या करोगे, आई आर। मुझे बताओ इसमें I कितना आ रहा है, I2, राइट। I2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, और R कितना है यहाँ पर 8, तो कितना वोल्ट हो गया, 32 वोल्ट हो गया। इस प्रकार से आप किसी का भी वोल्टेज निकाल सकते हैं, किसी के ऊपर भी क्या निकाल सकते हैं। आपको जैसे इसमें निकालना है, यहाँ पर निकालिए, तो V बराबर क्या निकालना है, आई आर। आई कितना जाएगा इसमें 8 एम्पीयर, आर कितना है 3 है। उम्मीद करता हूँ I1 I2 आपको निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर ध्यान रखना, बड़े क्वेश्चन आए इस टाइप में, तो आपको इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है, और आप आराम से इस क्वेश्चन की लास्ट पोजीशन तक क्या कर जाएंगे, पहुंच जाएंगे। मीटर का मान हो, चाहे वोल्ट मीटर का मान हो, या फिर आपको प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मेजरमेंट करना हो, आप आसानी से क्या कर लेंगे, इसको ज्ञात कर लेंगे। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्या करा है, एमीटर A1, A2 और A3 का क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना, इसमें आपको 2-3 चीजें क्लियर होगी, वो भी आप अच्छे से क्लियर करना। जो अभी अपने क्वेश्चन किया था सेकंड वाला, वो भी यहाँ पर क्या करेगा, आपकी क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो देखिए, एमीटर मतलब करंट पड़ता है, मतलब धारा को आपको क्या करना है, यहाँ पर मेजरमेंट करना है। और धारा आप तभी निकाल पाएंगे जब आपके पास V और R का कंबाइन रूप होगा। तो V तो अगला दे रखा है 19 वोल्ट। अब R और निकालना पड़ेगा, इसका सर्किट का जो टोटल R होगा वो क्या होगा, वो आपको निकालना होगा। जब कुल धारा होगी तभी तो आपको निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ इस सेल से एक धारा निकलेगी I, राइट, I। तो मुझे बताइए एमीटर क्या पड़ेगा, पहला वाला एमीटर क्या पड़ेगा, ये I पड़ेगा, राइट। यहाँ तक तो I रहेगा, तो पहला तो वही आएगा जो अपन I मेजरमेंट कर लेंगे। यहाँ जाने के पास में 2 करंट बढ़ गया, एक तो हो जाएगा मान लीजिए इसको I1, और एक क्या मान लेते हैं I2, राइट। तो बताइए ये I1 घूम के इधर आएगा, तो A3 क्या पड़ेगा, ठीक है, इसको मान लेता हूं मैं, चलो I1 मान लो, I1 मान लो। तो ये इस A3 में कौन सा करंट आएगा, I1 आएगा, और इस A2 में कौन सा करंट आएगा, I2 करंट आएगा। तो ये चीजें आपको निकाल के दे रही है। नॉर्मल क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध की ओर जाना है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। तो बताइए, यहाँ पर 2 प्रतिरोध लगे हुए, दोनों कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। ये दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में, समांतर। फिलहाल मैं एमीटर हटा देता हूं और एक सर्किट बना रहा हूं सिंपल सा। देखिए कैसे, एक बैटरी लगा लेते हैं अपनी जो दे रखा है, और ये देखिए, ठीक है, इन दोनों को समांतर क्रम में अपन कंबाइन कर देते हैं। तो ये कितना ओम था, अपने बात 1 ओम था, और इन दोनों को समांतर में जोड़ देंगे। तो समांतर का फॉर्मूला क्या होता है, गुणा और जोड़, गुणा और जोड़ वाले मेथड से। तो बताइए R क्या हो जाएगा, R1 R2 और R1 प्लस R2। इस मेथड से करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 4 और 3 प्लस 4, तो कितना हो गया 12/7 ओम। तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी है, 12/7 ओम। ऊपर वाली का कितना है, 1 ओम। बैटरी कितनी वोल्टेज की है, 19 वोल्ट। तो बताइए अब ये दोनों कौन से क्रम में आएंगे, सीरीज में आएंगे, मतलब श्रेणी क्रम में आ गए। तो श्रेणी क्रम में R निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 R1 प्लस R2, जोड़ दो इनको, तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 7, तो 7 एकम 7, 12 7 19/7 ओम हो गया। तो ये अपने पास बताओ तुल्य प्रतिरोध कितना आया, टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, 19/7 आ गया। अब अपन को क्या निकालना है, करंट निकालना है। सबसे पहले I की वैल्यू निकालते हैं। I बराबर क्या होता है, V/R। V कितना दे रखा है, 19, कितना वोल्टेज 19, और R कितना है, ये 19/7। तो 7 को कहां लेके मैं, ऊपर, ये कैंसिल, कितना एम्पियर आया बताओ, 7 एम्पियर। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि जो I है वो 7, मतलब एमीटर जो पहला वाला एमीटर A1, उसका पाठ्यांक क्या आएगा, ये वाला। तो ये किसका पाठ्यांक हुआ बताओ, A1 एमीटर का पाठ्यांक, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। अब बात करते हैं आगे, अब अपने वाले कंसेप्ट पे आ जाइए। अब मुझे बताइए I1 निकालने का तरीका क्या बताया था, विपरीत शाखा का प्रतिरोध बटा कुल प्रतिरोध इंटू कुल धारा वाला मेथड, बस काम खत्म। क्योंकि इसमें कितना एम्पियर जोड़ेगा, कितना एम्पियर आ रहा है यहाँ पर, 7 एम्पियर। कितना एम्पियर आ रहा है, 7 एम्पियर। तो बताइए I1 निकालने का तरीका क्या बताया था, विपरीत शाखा का प्रतिरोध, विपरीत शाखा का प्रतिरोध मैं लिख देता हूं ताकि समझ में आ जाए। विपरीत शाखा का
प्रतिरोध बटा कुल प्रतिरोध और इनटू कुल धारा। बस इस मेथड को अप्लाई कर लो। तो थोड़ी देर पहले अपने सीखा था। तो I1 इसका विपरीत कौन सा है? ये कितना है इसमें? 4। कुल जोड़ो 4 + 3 इनटू कुल धारा कितनी है? 7 एम्पियर। 7 से 7 कैंसिल, कितना हुआ बताओ? 4 एम्पियर। I1 कितना है? मतलब A3 का पार्ट एंग हो गया। तो इसका मतलब ये किसका पार्ट एंग होगा? A3 मीटर का पार्ट एंग, राइट। और इसी प्रकार से अपन अगला निकाल देंगे I2। तो ये अपना पहला वाला आंसर, ये अपना दूसरा आंसर और ये अपना तीसरा आंसर। तो तीसरा निकालेंगे I2। तो इसका विपरीत कौन सा है बताओ? 3। ठीक है, तो क्या हो गया? 3 और टोटल कर दो 4 + 3 और इनटू टोटल 7 से 7 किया कितना एम्पियर? 3 एम्पियर। तो ये बताओ 3 एम्पियर कौन पड़ेगा? ये पड़ेगा A2 वाला मीटर, A2 मीटर, ये नहीं एमीटर बोल दो आप। ठीक है, तो अपना सही आंसर क्या हुआ? पहला तो आ गया 7 एम्पियर, दूसरा क्या आ गया? 4 एम्पियर, फिर कौन सा आ गया? 3 एम्पियर। तो उम्मीद करता हूँ इक्वेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को भी आप आसानी से क्या कर लेंगे? सोल्व कर लेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन ले रहा हूँ वो सीरीज और पैरेलल को के रूप में लेते हैं, ताकि और क्लियर हो कि सीरीज और पैरेलल वाले क्वेश्चनों में आपको उलझन है वो थोड़ी सी दूर हो सके, पहचान कर सके कि कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर ले अपनी कॉपी में। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए कॉम्प्लिकेटेड है तो नॉर्मल की भी ज्यादा है। ठीक है, तो थोड़ा सा डरे नहीं, अभी तो और आगे इससे थोड़ा सा जटिल आएगा। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं है, अपन बिना पेन चलाए भी इसको कर सकते हैं। अगर अपने कंसेप्ट क्लियर है और थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके आते हैं तो आराम से इसको कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा है ना स्पीडली क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा अपन इसको और ज्यादा क्वेश्चनों को कवर कर सके इसलिए। तो देखिए क्या कह रहा है, आपको कितुल्य प्रतिरोध का मान बताना है। ठीक है, तो एक में टोटल रेजिस्टेंस आपको क्या करना है? मेजरमेंट करके बताना है कि कितना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के अंदर सबसे पहले जो आपको दिखता है ना नॉर्मली, पहले उसको सोल्व करना है स्टार्ट करते हैं। और एपी कहाँ होता है? जहाँ बैटरी लगी हुई होती है वहां पर एपी होता है, वो बचा के रखना है आपको। तो बैटरी यहाँ लगी हुई है तो सपोज मानिए ये ए है और ये यहाँ पर क्या है? बी है। और बैटरी लगी है तो वही आपको मानना है, और नहीं लगी है तो वो एपी अगला दिया हुआ रहेगा। तो देखते सबसे पहले कैसे सोल्व करेंगे। तो मुझे बताइए ये तीनों आपका कौन कौन से में श्रेणी क्रम में? ये बताइए दोनों समांतर क्रम में है कि नहीं है? समांतर क्रम में गुणा जोड़ वाला फॉर्मूला लगा दो सीधा। तो अपना आर क्या आएगा बताओ? गुणा और क्या कर दो? इनको जोड़ दो 6 और 3। तो आर कितना हो गया? थोड़ा सा पेंसिल कर लेता हूं। कितना हो गया? 18 × 9 कितना होगा यहाँ बताओ? 2। एक ऐसा कैसा आपको बताइए, ये देखिए कौन सा क्रम है बताओ? समांतर क्रम है। और ऐसा कैसा यहाँ पर? तो इसका भी कितना आएगा? 6 और 3 है तो इसका भी आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। आएगा नहीं आएगा? ऐसे गुणा जोड़ वाला मेथड इसका लगेगा। एक आप मुझे बताइए ये तीनों कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। और यहाँ पर आप इसका टोटल आर निकालोगे तो R1 + R2 कौन सा? R1 + R2 + R3। तो अपना आर क्या हो गया? कितना हो गया? 4 2 6 2 8 हो गया। तो कितना होगा गया? 8 होगा गया। तो जो इजी इजी दिख रहा था सबसे पहले आपने उसको क्या कर लिया? सोल्व कर लिया। बस अब आप क्या कर दो? इसको लिख लो एक जगह। और बोर्ड वाले जो बच्चे हैं इनको अलग से करके, मतलब आपको पहले स्टेप 1 में ये करके दिखाना है, ये फिर ये फिर ये, मतलब तीनों चीजें आपको अलग से करके दिखानी है और फिर डायग्राम बनाना है। तो देखिए मैं वापस डायग्राम बना रहा हूँ। कितना ओम का था अपने पास यहाँ पर? 4 ओम का था यहाँ पर। इन दोनों का आंसर कितना है? 2 ओम आ गया। आगे फिर कितना ओम है बताओ? 2 ओम है। और इन दोनों को ऊपर से जोड़ता हुआ एक रेजिस्टेंस आ रहा है, यहां ले लीजिए इसको। कितना ओम है? 8 ओम है। इन दोनों का आंसर कितना है अपने पास? ठीक है, वो कितना ओम है? 2 ओम है। वापिस कनेक्ट कर दीजिए, राइट। ये कनेक्ट, और यहाँ पे कितना ओम का लगा हुआ है? 10 ओम का। इसको बैटरी अपन ए मान लेते हैं और यहाँ पर क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। अब देखिए फिर इजी क्वेश्चन हो गया, कोई हार्ड वाला काम नहीं है। अब बताइए ये तीनों कौन से क्रम है? सीरीज में। और सीरीज में क्या फॉर्मूला लगाओगे? वो जुड़ेंगे आपस में। तो कितना हो गया? 4 2 6 2 8। तो बताइए इसका टोटल आंसर कितना हो गया? आर का 8 ओम हो गया। बस अगला सर्किट बना लो। मैंने जो तरीका बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में वही वाले तरीके से सर्किट बनाते जाओगे। फिर अगला सर्किट जो आएगा, ठीक है, ऐसे तीर का निशान बनाते हुए, तो क्या होगा? इन दोनों का आंसर कितना है?
तीनों का आंसर कितना ओम 8 ओम। ऊपर भी कितना जुड़ा हुआ है 8, तो ऊपर 8 आ गया, ये लीजिए 8 ओम का। ठीक है, इधर कितना जुड़ा हुआ है 2 ओम जुड़ा हुआ है, जुड़े रहने दीजिए। यहाँ कितना ओम है 10 ओम है। ए अपना अपनी जगह पर, बी अपनी जगह पर। ए और बी आपको क्या करके चलाना है, बचा कर चलना है, ताकि इक्वेशन आपको आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंचा दे। अब मुझे बताइए दोनों कौन से क्रम में आ गए, पैरेलल में आ गए, और सेम होते हैं अपना तो तरीका कितना होता है, आधा होता है, या फिर गुणा जोड़ वाला मेथड लगाओगे। गुणा जोड़ वाला मेथड लगाओगे तो गुणा और ये जोड़, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 हो गया। तो फिर अगला स्टेप में क्या आएगा बताओ, इसका आंसर आएगा 4 ओम। ये कितना ओम है 2 ओम है, और ये कितना ओम है 10 ओम है। तो खत्म कहानी। तो आर ए बी का मान कितना है, तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सीरीज है इसका 4 और ये 2 प्लस 10, तो आंसर कितना हो गया 4 प्लस 2 प्लस 10, तो कितना हो गया 16 ओम। तो अपना रेजिस्टेंस कितना है यहाँ 16 ओम आया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्या करें, जो परिपथ इस प्रकार के आते हैं उसमें ये आगे पीछे करने की कोशिश करता है, दूर ले जाके तार को जोड़ने की कोशिश करता है, तो वो कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करेगा ताकि आप गलती कर बैठे। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या करता है कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आसानी से उसमें दिखते हैं ना वो पहले पकड़ लीजिए। कई बार क्या होता है कि वो समांतर होता है लेकिन दिखता नहीं है, कई बार श्रेणी क्रम में वो चीज होती है लेकिन वो दिखती नहीं है। मतलब इस प्रकार का वो क्या कर देता है, ट्राइंगल बना देता है, अलग अलग एंगल बना के दे देता है, अपन पहचान नहीं कर पाते कि वो श्रेणी क्रम है या फिर समांतर क्रम है। तो थोड़ा सा उसको आइडेंटिफाई तभी कर पाएंगे जब अपन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप इसका नोट डाउन कर लो इसको। सत्य बेटा अगले क्वेश्चन की ओर जो कि 5th है, देखिए ये भी उसी से रिलेटेड है। क्या कह रहा है कि ए और बी के बीच में आपको टोटल रेजिस्टेंस क्या करके देना है, मेजरमेंट करके देना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे, थोड़ा सा क्या कर रहा है कि आप कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है कि वो थोड़ा सा घट जाए, बाकी ऐसा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपको इजीली लगे पहले उनको सोल्व करना है, राइट, ताकि आपको अपने लास्ट स्टेप तक पहुंच जाए। दूसरी बात क्या बताया था कि जिन बिंदुओं के मध्य ज्ञात करना है वो बिंदु लास्ट तक अपन को क्या करना है, बचा के रखना है, चाहे वो सीरीज कनेक्शन हो चाहे वो पैरेलल कनेक्शन हो। तो देखिए ए और बी के बीच में आपको टोटल रेजिस्टेंस क्या करना है, मेजरमेंट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आप मुझे बताइए ये इजीली दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कौन से क्रम में बताओ, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में क्या फॉर्मूला लगाएंगे अपन, वही गुणा जोड़ वाला। तो इसका क्या हो गया 4 × 6, और आप दोनों को फिर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 24 और कितना हो गया 10। इसका मतलब अपनी आर की वैल्यू क्या होगी 2.4 ओम हो गया। इसका तो आगे अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है कि ये देखो तार कनेक्शन करके, इसको बच्चे सोचते हैं कि क्या कर रहा है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको तो दोनों को कौन से क्रम में, समांतर क्रम में मानना है। समांतर क्रम में वही क्या लगाना है आपको, तो गुणा जोड़ वाला। तो 12 × 12 और 12 + 12 बराबर होते हैं आंसर, क्या बताया था, आधा हो जाता है, बराबर होते आंसर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब यहाँ तक 2 स्टेप आगे और अब थोड़ा सा दिक्कत करेगा, तो पहले अपन क्या करेंगे, अपने डायग्राम की ओर बढ़ेंगे ताकि इसका अपन सॉल्यूशन अच्छे से निकाल सकें। देखिए ए को बचा के रखना है, इसका आंसर कितना है अपने पास बताइए 6 ओम। अब यहाँ से एक वायर आ रहा है सीधा नीचे, कितने ओम का है 6 ओम का। ये कितने ओम का लगा हुआ है यहाँ पर 6 ओम। यहाँ पॉइंट क्या देना है, पी देना है। अब देखिए इधर कितना लगा हुआ है 7 ओम लगा हुआ है, राइट। अब इन दोनों का, यहां पर इन दोनों का आंसर कितना है 2.4 ओम। नीचे कितना लगा हुआ है 2.6 ओम। बस इन दोनों को क्या करता हूं, कनेक्ट कर दो। अब मुझे लगता है अब बताने की क्वेश्चन को ज्यादा जरूरत नहीं होगी क्योंकि अब समझ में आ गया होगा। अब ये तीनों कौन से क्रम में बताओ, तीनों कौन से क्रम में, सीरीज में आगे, ठीक है, क्योंकि ए और बी बचा के रखना है, ए और बी को आपको बचा के रखना है। तो बच्चे क्या करते हैं, इधर से सोल्व करके इधर आ जाते हैं, उधर चले जाते हैं, उनको पॉइंट पता ही नहीं होता किधर क्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करनी है आपको, इधर से करते हैं ए बी तक पहुंचना है क्योंकि अपन को ए और बी के बीच ज्ञात करना है। तो बताइए तीनों कौन से क्रम में आ गए, सीरीज में, और सीरीज में इन दोनों तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो मैं यही ऐड कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, क्या फॉर्मूला R1 + R2 + R3 वाला लगाएंगे, तो 7 + 2.4 + 2.6, तो कितना हो गया, ये 11 हो गया, कितना हो गया 12 हो गया, 12 हो गया क्या। तो 4
5 6 7 5 12, ठीक है। तो 12 ओम हो गया। तो कितना हो गया? 12 ओम हो गया। अब ये कौन से क्रम में आ गया बताओ? समांतर क्रम में आ गए। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, एक को बचा के रखना है, उसमें की बाहर कितना लग रहा है? उसके 6 ओम का लग रहा है, राइट। और यहाँ कितने ओम का लग रहा है? 6 ओम लग रहा है। यहाँ कितना ओम है? 6 ओम है। इसका पूरे का आंसर कितना आया? 12 ओम आया, राइट। अब ये दोनों कौन से क्रम में बताओ? ए बी अपनी जगह पर लिखना है, वापिस आ गए समांतर क्रम में। अब आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो समांतर क्रम में इन दोनों को वही गुणा जोड़ वाले मेथड से आ निकालेंगे तो क्या करेंगे? 6 × 12 और 6 + 12, तो कितना हो गया? 4 ओम हो गया क्या? 72 और 12 18, ठीक है 4 ओम। अब वापिस क्या करेंगे? अपन सर्किट डिजाइन करेंगे। तो इन दोनों का आंसर कितना आ गया? 4 ओम आ गया। और एक भी चीज आपको समांतर में एक चीज शुरू में क्या बताया था कि जितना भी जुड़ा होता है ना, आंसर सबसे कम से भी क्या आता है? कम। मतलब आंसर 6 से तो कम आएगा, 6 भी नहीं आ सकता। तो 4 अपना आंसर सही है। अगर गलती से यहाँ पर 7 आ जाता, ये 6 आ जाता, तो समांतर की जो थ्योरी होती है ना, वो क्या करता है कि जितना सबसे कम जुड़ा होता है ना, आंसर उससे भी क्या आता है? कम आता है। और यहाँ कम से कम कितना है? 6 है। तो 6 से आंसर क्या आएगा? नीचे आएगा, 6 भी नहीं आ सकता, राइट। अब अपन वापिस इसको बना लेते हैं आगे। तो ये कितना ओम हो गया? 6। इन दोनों का आंसर कितना है? दोनों का सॉल्यूशन कितना है? 4 ओम आ गया। और ये कितना ओम है? अपना 6 ओम है, ठीक है। ये अपना ए और ये अपना बी। अब नॉर्मल सी बात है, तीनों को क्या कर देंगे? अपन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आर ए बी कितना आ गया? 6 + 4 + 6, तो 16 ओम, ठीक है, ओम लग रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कई बार क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देने की कोशिश करता है। जैसे मान ये मैं आपको यहाँ पर एक ऐड कर दूं, ये वाली नई चीज इसमें डाल दूं, ये आप करके देखना। अगर मैं यहाँ पर ये लगा दूं यहाँ पर, ठीक है, ये वाला, और यहाँ पर मैंने मान ये इसमें और ये आपको मैंने यहाँ पर, तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पर लगा देता हूँ, ये 12 ओम दे दिया। अब आप क्या करोगे? इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे? ये का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये आएगा कि आर ए बी के मध्य याद कीजिए। तो बताइए पहले तो इन दोनों को सोल्व करोगे, तीनों आएंगे, वो 3 और ये 12, वो तीनों मतलब ये वाले तीनों, मतलब इसका आंसर कितना है? 12। ये 12 और 12 कौन से क्रम में आएंगे? समांतर में आ जाएंगे। और 12 और 12 का समांतर कितना होगा? 6 आ जाएगा आंसर। और वो 6 और 6 फिर पैरेलल में आएंगे, और फिर 6 और 6 का आंसर कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 के बाद वापस वही करना है। तो कहने का मतलब इसलिए ये वाला क्वेश्चन भी क्या आता है? इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ये डाल दिया साइड में, कई बार इसके अंदर डाल सकता है, ठीक है, ये वाला यहाँ पर डाल सकता है, तो अलग अलग वो कॉम्प्लिकेटेड यहाँ डाल सकता है इस जगह पर, तो अलग अलग क्या कर सकता है? कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दे सकता है। तो आप घबराए नहीं, केवल तरीका समझिए कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या पहचानना है? सीरीज या पैरेलल। इजी वाले पार्ट को सबसे पहले सोल्व करना है, और ऐसे करते करते आपको ए से बी तक पहुंचना है। ध्यान रहे, ए और बी को पहले कभी सोल्व नहीं करना है, वो बाद में सोल्व करना है। ए और बी तक लास्ट तक बचे रहने चाहिए। देखिए यहाँ तक आपने ए और बी लास्ट तक बचे हुए हैं, तभी ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो बच्चों, अगले दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। तो देखिए दोनों क्वेश्चन क्या क्या है? परिपथ में तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। और एक में आपको क्या करना है कि उसमें धारा को मेजरमेंट करके बताना है कि परिपथ में धारा का मान क्या होगा। अब ये दोनों क्वेश्चन आपको मुझे करके बताना है, और इनके जो आंसर क्या आता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनके आंसर क्या आते हैं। अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहेगी तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि उसका सॉल्यूशन मैं बाद में क्या कराऊं? प्रोवाइड कराऊं। तो देखिए इसको करना कैसे, थोड़ा सा हिंट में दे देता हूं ताकि आपको उसको सॉल्यूशन करने में दिक्कत नहीं आए। सबसे पहले आपको क्या करना है? नॉर्मल सी बात है कि सबसे पहले इजीली वाले पार्ट को पकड़ना है। समझ में आ रहा होगा? तीनों कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। फिर ये अपना तो अपनी जगह रखना है, एक अकेला है, इसको बाद में देखेंगे। फिर ये 3 देखिए, थोड़ा सा इससे कंफ्यूज मत होना। ये वायर खाली है, तो ये कौन से क्रम में? तीनों के तीनों। इस वायर को उठा के यहाँ लगा लो, और इस वायर को उठा के यहाँ लगा लो। अगर मैं यहाँ से हटा के यहाँ लगा लूं, इसको यहाँ लगा लूं, तो तीनों कौन से क्रम में आ गए? समांतर क्रम में, मतलब पैरेलल कनेक्शन में आ गए। तो इन तीनों को फिर सोल्व करो, इन तीनों को फिर सोल्व करो। 1/R1 1/R2 1/R3 के मेथड से कर लो, क्योंकि 2 होता तो नॉर्मली कर लेते, 3 के लिए तो 3 के हिसाब से करेंगे। फिर ये देखिए 2 के लिए गुणा और जोड़ वाले मेथड से कर लेना, तो इन 2 को सोल्व करना। फिर आपको देखना इन सारे के सारे, इनका एक लाइन वाइज एक आंसर आ जाएगा, सारे के सारे सीरीज में आ जाएंगे, वो सबको जोड़ दो, वही अपना क्या है? आंसर है। तो थोड़ा सा दिक्कत करता है ये वाले, तो यहाँ गलती नहीं करनी है, ठीक है। तीनों के तीनों कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में।
अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें भी आपको पहले तो आर को निकालना है पड़ना है, क्योंकि बिना आर के आप क्या नहीं निकाल पाओगे, आई को मेजरमेंट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगी, करंट, मतलब आर निकालना पड़ेगा, उसके बाद में आपको करंट तक पहुंचना होगा। तो कैसे सोल्व करेंगे, मैंने आपको फिर बताया था, सबसे इजी वाला पार्ट क्या दिख रहा है इसके अंदर, तो इससे घबराएगी। ये क्या दे रखा है, पहले समांतर क्रम में दे रखा है, तो सबसे पहले इसको सोल्व करें। ये देखिए ये दोनों कौन से क्रम में दे रखा है, समांतर में दे रखा है। फिर ये तीनों कौन से क्रम में आएंगे, श्रेणी में आएंगे। ये वाला इन तीनों का एक प्रतिरोध आएगा, वो प्रतिरोध, और ये कौन से क्रम में आएंगे, कौन से में आएंगे, समांतर में। फिर ये तीनों कौन से क्रम में आएंगे, श्रेणी क्रम में। और जब जाके आपको मिलेगा आर, और जब आर मिल जाएगा तो सिंपल सी आई बराबर क्या लगाना है, बी बटा आर वाले मेथड से क्या निकाल के लेके आना है, धारा। तो ध्यान रखना, हम आपको एक चीज और बताता हूं, वो आपको निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैसे। अगर वो निकाल लिया तो मान लीजिए कक्षा 12 के बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि वो बच्चा काफी एलिजिबल रहता है आगे के क्वेश्चन सीखने के लिए। क्या आपको प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा और प्रत्येक के सिरों पर भी निकालना, मुझे निकाल के बताना। आई तो निकाल ले तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, इसके प्रत्येक के ऊपर वी लगाइए वोल्टमीटर, प्रत्येक के ऊपर क्या लगाइए, वोल्टमीटर लगाइए, और उस वी का मान ज्ञात बताइए, सब पर वी कितना आएगा। रिपीट कर रहा हूं, धारा तो मेजरमेंट करना है, प्रत्येक का क्या निकाल के बताना है, वी। ये मुझे निकालकर कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे बताना। अगर फिर कोई समस्या आएगी, अगर किसी भी जगह पर आपको निकालने में दिक्कत आएगी, उसके बाद मैं आपको इसका क्या दूंगा, सॉल्यूशन दूंगा। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से करके मुझे बता दोगे। आज मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो कि आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स क्या देगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई सर्किटों की ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम जो रहती है उनको क्या करके दे देगा, सोल्व करके दे देगा। जैसे आज की क्वेश्चन आपके जो सामने दिख रहा है, इसमें मैं एक चीज नहीं निकालूंगा, छोटी छोटी चीजें, अन्य जो चीजें पूछी जाती है वो सारी चीजें अपन क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे, ताकि इसके जैसे जो और सर्किट है उनको अपन क्या कर लें, आसानी से सोल्व कर लें। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस क्वेश्चन को आप अच्छे से मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा सा लेंथी रहेगा, लेकिन इसमें पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा आपको, ताकि अदर जो क्वेश्चन है वो आपको क्या नहीं करे, प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। और हाँ, इस क्वेश्चन को मेरे साथ प्रैक्टिस करें, रफ कॉपी यानी कॉपी पेन लेकर अच्छे से, ताकि आपको जो प्रॉब्लम्स आती है ऐसे क्वेश्चनों में वो बिल्कुल भी नहीं आए। तो देखिए आज के इस क्वेश्चन में पढ़ने से पहले क्या करेंगे, एक चीज को नोट कर लेना, क्या कि अपन को ये सारी चीजें इसमें मेजरमेंट करनी है। क्या सबसे पहले अपन को क्या मेजरमेंट करना है, तुल्य प्रतिरोध को, मतलब इसका रेजिस्टेंस माप के देना है कि इसका तुल्य प्रतिरोध क्या है। इससे अपन को ये पता लगेगा कि परिपथ में श्रेणी क्रम चीजें क्या होती है और समांतर क्रम चीज क्या होती है और किस प्रकार से तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा अपना, और इसी के अंदर फिर दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा कि अपने परिपथ में धारा को भी क्या करके देना है, मेजरमेंट करके देना है कि परिपथ में तुल्य धारा क्या होगी। जब आर होगा और वी क्वेश्चन में दिया हुआ है तभी तो आई निकल के आएगा, तो वो अपन वो चीज भी निकालना सीखेंगे, ताकि इस टाइप के अनेक क्वेश्चनों में आप आसानी से क्या कर लो, निकाल सको। प्रत्येक बिंदु का विभव, ये सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट रहता है। यहाँ बच्चे मार्क करते हैं, ये तो मतलब 10 में से मान लीजिए 3 बच्चे 2 बच्चे ही निकाल पाते हैं, बाकी बच्चों की तो ये प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो वो प्रॉब्लम ना रहे, इसलिए मेरे साथ अच्छे से इसमें क्या करना, प्रैक्टिस करना, ताकि आपको ये वाली प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। मतलब जहां अंगुली रख दो वहां विभव निकाल के दे दे, मतलब इस बिंदु का विभव क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा। इसमें विभव देने के बाद विभव का अंतर, मतलब विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है। फिर देखिए मैंने क्या पूछा यहाँ पर, प्रत्येक में धारा, कुल धारा तो निकालनी है, इसमें एक एक में धारा और निकालनी है कि वो कुल प्रत्येक की धारा को आपको मेजरमेंट करके देना है, ताकि कहीं पे भी वोल्टमीटर लगा दे वो अपन आसानी से क्या करके दे दे, मेजरमेंट करके दे दे। फिर देखिए नई चीज और पूछ रहा है, यहाँ तक बच्चे निकलते नहीं है, इसको यहाँ तक पहुंचते नहीं है। यहाँ तक क्या है, इसमें आपसे पावर पूछ लिया, शक्ति पूछ लिया, मतलब परिपथ की कुल शक्ति निकालनी है और प्रत्येक प्रतिरोध की क्या निकाल के देनी है, आपको शक्ति निकाल के देनी है। मतलब एक क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस इसके अंदर सीखने को आपको क्या करेगी, मिलेगी। तो सबसे पहले अपन अपना क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप लेते हैं और अच्छे से समझना, ताकि आपको किसी भी प्रकार की इसमें प्रॉब्लम नहीं आए। और इस टाइप ये क्वेश्चन करना उद्देश्य नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चनों में जो प्रॉब्लम आती है उसको रिमूव करना अपना क्या है, टारगेट है। तो सबसे पहले अपन पहला काम लेते हैं, कौन सा, इसमें तुल्य प्रतिरोध का मेजरमेंट करना सीखते हैं। तो देखिए आज का इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आप देखिए गौर से कि एक 10 ओम का 10 ओम और ये 5 ये
तो आप गौर से देखिए ये तीनों के तीनों जो आपको दे रखे हैं वो कौन से कनेक्शन में दिख रहा है, सीरीज में दिख रहा है। कौन कौन से वाला, 5 ओम, 3 ओम, 2 ओम, ये तीनों के तीनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, इसके साथ कौन से क्रम में आ जाएंगे, समांतर क्रम में आ जाएंगे। तो सबसे पहला काम तो अपन इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने की कोशिश करेंगे। हमेशा जिधर बैटरी लगी हुई है उधर से सोल्व नहीं करेंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन वाले से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, परिपथ को डिजाइन करेंगे। ठीक है, वापिस ये कितना ओम का है, 10 ओम का ये वाला, और इसके जस्ट नीचे कितने ओम का है, 5 ओम, राइट। तो मैं इसको ए मार देता हूँ, जहां बैटरी होती है वहां ए भी लिखा जाता है। ठीक है, मैं फिलहाल बैटरी को यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पर बीच में कितना ओम का लगा हुआ है बताओ, 10 ओम लगा हुआ है। ठीक है, अब इन तीनों का एक आंसर आएगा श्रेणी क्रम में, इनको सोल्व करके लिख देंगे हम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट। तो कितना हो गया, 5 3 8 और 8 2 10, कितना ओम आ गया इसमें, 10 ओम आ गया। क्लियर चीज है। तो ये कितना ओम आ गया, 10, इसका 5 3 8 2 10। अब मुझे बताइए ये तो किस में आया, सीरीज में था, इसलिए अब ये दोनों कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। तो इन दोनों समांतर क्रम में क्या फॉर्मूला लगाएंगे, R1 1/R1 प्लस 1/R2 वाला, या फिर डायरेक्ट गुणा जोड़ वाला। तो गुणा जोड़ वाले फॉर्मूले को कैसे करेंगे, R1 गुणा R2 और R1 प्लस R2, इसी से करने की कोशिश करें आप। तो 10 into 10 और 10 plus 10, बताइए कितना हो गया, 5 हुआ नहीं हुआ। आपको पैरेलल में एक मैंने पहले भी बता रखा है कि जब पैरेलल की दो बातें समझ लेना, जब बराबर चीजें होती ना 10-10 समांतर क्रम में आंसर आधा हो जाता है 5, 100 है तो 50 आएगा, 50-50 है तो 25 आएगा, राइट। अगर आपको दो अलग अलग दे रखे हैं तो फिर आपको पहले गुणा और फिर जोड़, और जिसको ये कुछ ही समझ में नहीं आता है तो आप 1/R1 और 1/R2 वाला मेथड लगा ले, उससे भी अपना आंसर आएगा। उसमें दिक्कत क्या है, बच्चे उल्टा करना भूल जाते हैं और वही उसका फिर वो यही गलती कर देंगे तो फिर आगे चीजें कहां से निकल के आएगी। तो वो यहाँ उल्टा करने की जरूरत है, बस गुणा जोड़ लगाओ और अपना आंसर, ये दो आपको अप्लाई करना है। ठीक है, 3 के लिए आपको अलग मेथड अप्लाई करना है। तो इसका सही आप कनेक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो अब आगे सर्किट बनाते हैं इसको। तो कितना है यहाँ पर 10, यहाँ 10 ओम है, इन दोनों का कितना आया बताओ, 5 आया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5, और फिर नीचे कितना लगा हुआ है, 5 लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर A और यहाँ पर कितना हो गया, B हो गया। तो देखो 10 5 और 5, तो सबसे पहला काम तो ये तो नॉर्मल सी बात होगी, तुल्य प्रतिरोध तो RAB क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो कितना हो गया 10 प्लस 5 प्लस 5 मतलब 20, कितना आ गया 20। तो बताओ R निकालना है नहीं है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है इसमें, 20 ओम आ गया। तो इस परिपथ का टोटल प्रतिरोध कितना है, 20 ओम। अब मैंने क्या कहा था, एक क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अब इसके आगे और दे दे, राइट, तो वो भी इसी मेथड से सोल्व करना है। अगर मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दूं यहाँ पर इस जगह पर, राइट, तो पहले ये दोनों सोल्व होंगे, फिर वो दोनों, और ये जो बीच वाला है वो समांतर क्रम में सोल्व होगा। इस प्रकार से आप इधर की ओर से सोल्व करते हुए किधर जाएंगे, एसी किधर जाएंगे, बैटरी की ओर जाएंगे। तो पहले से ये ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करना, आपको रेजिस्टेंस निकालना अच्छे से आना चाहिए, राइट। तो अपना आर तो आ चुका, कितना आया 20 ओम आ गया। अब दूसरा काम क्या है, दूसरा काम क्या है, परिपथ में कुल धारा को क्या करना है, मेजरमेंट करना है। तो देखिए दूसरा वाला काम करते हैं, वो है परिपथ में धारा। परिपथ में धारा ये बड़ा आसान काम है। देखिए जब I बराबर क्या हो गया बताओ, पंप थ्योरी से V बटा R, और V आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कितना वोल्टेज है, 60 वोल्टेज है। 60, R कितना निकाल के लेके आया 20, तो बताओ कितना एम्पियर करंट आया, 3 एम्पियर करंट परिपथ में दौड़ रहा है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया, बैटरी कितना करंट रिमूव कर रही है, ये जो I है वो कितना एम्पियर है, 3 एम्पियर है, राइट। अब एक चीज अपना, यहां से 3 एम्पियर चला, इस एक चीज दिमाग में अच्छे से बता कर, बैटरी जितना करंट रिमूव करती है ना उतना ही वापस लेती है। मतलब यहां से 3 एम्पियर गया तो वापस 3 एम्पियर आना चाहिए। मतलब ये घूम फिर के याद देखिए यहां तक 3 एम्पियर है, फिर आधा इधर गया आधा इधर गया। अब आधा गया कितना गया वो तो अपन को निकाल के बताना है, लेकिन ये दोनों इधर गए, ये जाके यहाँ गए होंगे वापिस, और वापिस इधर आएंगे तो वापिस कितना एम्पियर आएगा बताओ, 3 एम्पियर। इसका मतलब ये बात तो क्लियर है। इस 10 ओम में कितना करंट दौड़ेगा, 3 एम्पियर, और इस 5 में कितना दौड़ेगा,
3 एम्पियर। मतलब 2 का तो क्लियर हो गया आपने, क्योंकि प्रत्येक में धारा भी निकाल के देनी है। तो 2 तो आंसर हो गया। 10 ओम में कितना एम्पियर दौड़ेगा? 3 एम्पियर। और 5 ओम में कितना दौड़ेगा? 3 एम्पियर। तो 2 तो अच्छे से क्लियर हो गए। इसका मतलब इसमें कितना एम्पियर दौड़ेगा? इसमें कितना एम्पियर आएगा? 3 एम्पियर। इसमें भी 3 एम्पियर, मतलब इसमें जो करंट आएगा वो आई आएगा, इसमें भी करंट क्या है? आई है। तो 2 तो अच्छे से क्लियर होंगे। क्या क्या चीजें? तुल्य प्रतिरोध और कुल धारा। तो आप सबसे पहले इसको नोट कर लें, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विभव की ओर बढ़ते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर अगले वाले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब चलते हैं किस वाले पॉइंट की ओर। अपन इसमें निकालते हैं विभव निकालना सीखते हैं। देखो प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसे निकालते हैं, तो इसको रख कर देते हैं। एक क्वेश्चन और अनेक सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी इसमें। अब काम की चीज है, ये 10 में से 3 बच्चे करते हैं। यहाँ बच्चे मार्क खाते हैं, जितने भी मैं देखता हूँ बच्चों से ये यहाँ पर मार्क खा जाते हैं। और यही है काम की चीज, विभव निकालना। जब विभव आएगा तभी तो विभवांतर निकाल पाएंगे। अब आप मेरे साथ अच्छे से इसको दिमाग लगाना। विभव तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है? बैटरी पर बजाना है। किस पर जाना है? बैटरी पर। अब बैटरी कितना वोल्टेज की दे रखी है बताओ? 60 वोल्टेज की दे रखी है। कितना वोल्टेज की है? 60। इसका मतलब बैटरी 60 वोल्टेज जो दे रही है वो प्लस वाले पर 60 है और माइनस वाले पर खत्म। वो 60 वोल्टेज पूरा गिरता 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 माइनस पर आते आते कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब बताइए यहाँ कितना वोल्टेज? यहाँ तक तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, खाने वाला है नहीं। तो मुझे बताइए, ये तो कंफर्म हो गया इस बी बिंदु पर कितना वोल्टेज है? 60 वोल्टेज। कितना वोल्टेज? 60। आगे रेजिस्टेंस है वो खा जाएगा, लेकिन यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये इस माइनस का मतलब खत्म, यहाँ पर मतलब 0 वोल्टेज है। यहाँ 60 प्लस का है, यहाँ 60 है, मतलब 0 60 वोल्टेज गिरता गिरता वापिस 0 पर आ गया। तो इसका मतलब यहाँ कितना वोल्टेज है? 0। अब यहाँ 0 लिख दो, एक पर क्या लिख दो? 0 लिख दो। तो बताओ इस पे कितना वोल्टेज हुआ? ए पर कितना वोल्टेज हुआ? 0 वोल्टेज हुआ। कितना वोल्टेज हुआ? 0 वोल्टेज हुआ। अब आप अच्छे से इसमें नोट करना। देखो सबसे बड़ी वाली बात क्या रखा है कि आपके 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए। विभव निकालना है। क्या निकालना है आपको? विभव। तो एक बात तो क्लियर हो गया, बिंदु ए बाय बी पर फिक्स हो गया। बी ए पर कितना बताओ? 60 वोल्टेज। ए पर तो सॉरी 0 वोल्टेज है, 0 वोल्ट। और बी पर कितना है? बी पर कितना वोल्टेज आएगा? 60 वोल्ट आएगा। राइट। अब 2 बिंदु तो क्लियर हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पर क्या वोल्टेज होगा? मतलब सी डी ई एफ इन पर निकलना है और यहीं से अपना कार्य चालू होता है। तो 2 तो क्लियर है। बैटरी के बगल में जो वाले पॉइंट है उन पे तो आप देखते बता दो कि प्लस वाले की तरफ तो पूरा हाई वोल्टेज। इसका मतलब ये क्लियर है। देखिए मैंने 60 को 0 क्यों माना? इसका मतलब ये 60 डाउन होता 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 0 आएगा। क्लियर है चीजें? इसका मतलब यहाँ 60 है तो यहाँ पर 60 नहीं आने वाला, क्योंकि डाउन होगा। और आपको पता है करंट इलेक्ट्रिसिटी से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे विभव करता है। तो जैसे जैसे यहाँ पर आपको क्या होगा, जैसे यहाँ दूरी वाला कंसेप्ट नहीं है, यहाँ तो रेजिस्टेंस है, वो खाता चला जाएगा। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज डाउन होता जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर सी पर जो वोल्टेज आएगा ये तो कंफर्म है 60 से कम आएगा, और डी पर जो आएगा वो उससे कम आएगा, या और कम, और यहाँ पर खत्म 0। राइट है जी। ये तो आपको एक कच्चा आइडिया मिल गया कि आमतौर अपने अगर यहाँ 120 आ रहा है तो 60 के 120 कैसे आ सकता है? राइट। ये तो कभी हो नहीं सकता। तो यहाँ पर ज्यादा नहीं आना चाहिए। राइट। तो यहाँ इस बी से क्या आएगा? कम आएगा। तो सबसे पहले ये चीज आप इसमें कॉन्सेप्ट पकड़ लें। अब आते हैं कि इसके क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा, वैल्यू भी निकालना आना चाहिए। बिंदु सी पर भी। अब देखिए मेरे साथ, अब मैं जो तरीका बताने जा रहा हूं ना वो आप अच्छे से समझना। क्या करना है, इसके लिए आपको 2 बिंदु पकड़ने हैं। कितने बिंदु पकड़ने हैं? 2। विभवांतर निकालना है। जिसका आपको पहले से पता है वो लेना है, और जिसका नहीं पता है एक वो ले लेना है। मुझे बताइए, आपको बी तो पता है, जैसे बी पता है, और सी पर आपको क्या करना है? मेजरमेंट करना है। तो आप मुझे बताइए, ऐसे लिख सकते हैं VB माइनस VC। जो तरीका बताऊं समझना, मतलब B से चलकर आप कहां गए? C पर गए। B से चलकर आप कहां गए? C पर गए। तो यहां पर क्या लिखा? B से C लिख दिया आपने। राइट है, B से C लिख दिया। इसका मतलब B से C की ओर गए।
अब आप बीसी सीख गए तो बताओ इसमें करंट कितना जा रहा है, आई, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर, मतलब कितना है 10 ओम। तो आप क्या लोगे, आई आर। अब आई आर को आपको ध्यान रखना, अच्छे से लेना है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने आई, अब आई तो आई होगा, आर अपनी वैल्यू लिख देंगे। ये थोड़ा सा लेना अच्छे से आना चाहिए। अब आप इसको लेते कैसे हैं, इसका भी मैं एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन अलग से और बता दूंगा, लेकिन फिलहाल ध्यान रखना कि आपको मैं जो 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा ना इसी में, तो आपको ये बीबीसी लेना समझ में आ जाएगा। ध्यान रखना, जिस बिंदु पर चलना है ना वहां से पहले वो लेंगे और जहां रुकना है वो बिंदु लिखेंगे, दोनों का विभव का अंतर बराबर, उसमें कितना रेजिस्टेंस मतलब आई आर आ रहा है उसको गुणा करना है। करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो प्लस, धारा की दिशा में चल रहा है तो प्लस, विपरीत आ रहा है तो यहाँ क्या लेना है माइनस, लेना बराबर के उस तरफ। ये जो मैं चीज बता रहा हूँ बराबर के उस तरफ लेना है आपको, ठीक है। तो देखिए आप मुझे बताइए, वीबी तो क्लियर था, वीबी का मान कितना है 60 वोल्टेज, बीसी आपको ज्ञात करना है। आई कितना है आपके पास, अभी आया था आपने सॉल्व किया था 3 एम्पियर, और बताइए आर कितना है यहाँ पर 10, 30 हो गया, इसको इधर लिया 60 माइनस 30 बराबर वीसी। तो बताओ वीसी की वैल्यू कितनी आए, 30 आया नहीं आया, 30 आया नहीं आया, मतलब यहाँ जो वोल्टेज था, यहाँ जो वोल्टेज था उससे तो कम ही आएगा। तो यहाँ कितना था बताओ 60, यहाँ कितना हो गया 30, कंफर्म है यहाँ 30 से कम आएगा, ठीक पर क्लियर चीज है, यहाँ पर 30 से क्या आएगा कम आएगा। फिलहाल अपन एफ को लेते हैं, किसको लेते हैं, एफ को लेते हैं। अब बिंदु एफ का चर्चा करते हैं। देखिए बिंदु एफ पर विभव निकालते हैं, विभवांतर नहीं निकालना है, एक पर्टिकुलर बिंदु पर विभव का अंतर विभवांतर होगा। तो देखिए एफ, अब मुझे बताइए ये करंट कैसे, अपन धारा की दिशा में चलने की कोशिश करेंगे, राइट, धारा की दिशा में चलने की कोशिश करेंगे। तो बताओ ऐसे ले सकते हैं, राइट। तो एफ से किधर, एक ही ओर चलेंगे, एफ से तो वी एफ, मैंने क्या लिखा था विभव का अंतर, मतलब जिस बिंदु पर चल रहे हैं वो बिंदु माइनस जहां उतरना है वो, तो वी एफ माइनस वी एफ। तो क्या लिखो इसको बताओ, वी एफ माइनस वी एफ बराबर क्या लेना है आपको, आई आर। ध्यान रखना धारा की दिशा में चल रहे हैं तो प्लस का आई आर, अदरवाइज माइनस का। तो देखिए अपन करंट की डायरेक्शन में चल, अगर उधर से मानता मैं इसको पहले ये लिखता तो बताओ यहाँ पर क्या था, माइनस का आई आर आता। इसलिए अपन हमेशा को कोशिश करेंगे कि प्लस में रखने की कोशिश करेंगे धारा की दिशा में। तो मुझे बताइए ये तो अपन को ज्ञात करना है, और वी ए की वैल्यू कितना वोल्टेज है, 0 वोल्टेज है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। और आई की वैल्यू कितना एम्पियर है 3, और इसमें तो 3 एम्पियर आएगा, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 5, तो ये कितना हुआ 15 हो गया। तो बताओ वी एफ की वैल्यू कितनी है अपने पास 15 वोल्ट। समझ में आया नहीं आया? इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि यहाँ कितना वोल्टेज है बताओ 30 वोल्टेज, यहाँ कितना वोल्टेज, इसका मतलब आपको ये बताइए, यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ कितना वोल्टेज आया अपने पास 15 वोल्टेज, यहाँ कितना वोल्टेज आया 30 वोल्टेज, यहाँ कितना था 60, और यहाँ कितना था 0। तो बताओ 4 पॉइंट तो क्लियर है 4 पॉइंट। अब आपको किस पे जाना है, डी, और किस पे जाना है ई। उससे पहले आपको इस आई वन और आई टू चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर बताओ आई आर आएगा नहीं आएगा। तो सबसे पहले इस आई को निकालने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए तो रब कर देता हूं इसको, जिसको उतारना है वो स्क्रीनशॉट ले लें। चल सबसे पहले इसमें धारा को मेजरमेंट करने की कोशिश करते हैं। देखिए भुजा सी एफ में धारा का मापन, राइट। अब मुझे बताइए धारा किधर आ रही है, सी से डी, यानी सी से एफ आ रही है। उल्टा नहीं चलेंगे, सीधा चलने की कोशिश करेंगे। तो क्या लिखो बताओ, वी सी माइनस वी एफ, जहां से चला वो बिंदु माइनस जिस बिंदु पर होना है वो, और बराबर आई आर। धारा की दिशा में चल रहे हैं तो प्लस आई आर, अदरवाइज माइनस में। तो आई आर, इसमें करंट कितना मान रखा है आपने आई टू, और आर कितना है इसका 10 ओम, कितना ओम है 10 ओम। तो बताओ वीसी कितना वोल्टेज आता 30 वोल्टेज, रखिए 30। ये वीएफ कितना वोल्टेज है आपके पास 15 वोल्टेज, और आई टू और इंटू 10। तो बताओ ये 15 बराबर ये 10 को नीचे ले जाते हैं, और ये आई टू कितना एम्पियर आया आई टू की, यानी आई टू की जो वैल्यू आई वो अपने पास 1.5 एम्पियर आया नहीं आया। तो अपना ये वाला काम भी हो गया। प्रत्येक में धारा, इसमें धारा कितनी आई बताओ, कितनी धारा आई 1.5।
अब मुझे बताइए किरचॉफ का सिंपल सा नियम कहता है, आपको इन चीजों को भी नोटेट करना है। क्या कहता है वो नियम? नियम क्या कहता है, देखिए इधर से अगर 3 एम्पियर करंट आ रहा है और भाई साहब इसमें इस वाले वायर में 1.5 एम्पियर गया, तो मुझे बताइए इस वायर में कितना गया? इस अगर इधर से 3 आ रहा है, इधर से 1.5 किया, तो जाहिर सी बात है 1.5 से उधर जाना है, तो इसका मतलब इसमें करंट कितना? 1.5 एम्पियर, राइट। तो उसमें भी कितना आएगा? 1.5 एम्पियर। इसका मतलब एक बात तो क्लियर होगी कि अपना ये यहाँ 3 एम्पियर, इसमें कितना आ रहा है? 1.5 आ रहा है। अब 1.5 इसमें जा रहा है। अब एक चीज और, श्रेणी क्रम सीरीज का क्या रूल होता है? उसमें धारा क्या रहती है? सभी में समान रहती है। इसका मतलब 1.5 इसमें, 1.5 इसमें, 1.5 इसमें, तो तीनों में क्या रहेगी? 1.5 ही रहेगी। तो तीनों में धारा क्या रहेगी? समान रहेगी। मतलब कहने का मतलब इन तीनों में करंट एक ही दौड़ेगा, कौन सा? I1 वाला करंट दौड़ेगा, और इसमें कौन सा दौड़ेगा? I2 दौड़ेगा। तो बताओ I1 I2 करंट आ गया सब में। इसमें कितना करंट? 3 एम्पियर। इसमें कितना? 3 एम्पियर। इसमें कितना? 1.5। इसमें 1.5। इसमें 1.5। क्यों? सीरीज में जुड़े हुए। सीरीज में धारा क्या रहती है? समान रहती है। और इसमें भी कितना? 1.5। तो एक बार काम तो अपना क्लियर हुआ, सब में धारा क्या हो गई? समान। अब आप ये नहीं बोले उनको डी बिंदु पे क्या निकालना है? विभव भी निकालना है, ई पे भी क्या करना है? निकालना है। वो सोल्व करते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें। चलो ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करें। ऐसे बदन की एक्शन की जैसे इसको देखे नहीं, तो उसको मेरे साथ प्रैक्टिस भी करें। गारंटी लेता हूँ अगर आप इसको ढंग से समझेंगे तो आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा इलेक्ट्रिक सर्किट में कि यार इतनी सारी चीजें आपको निकाल सकते हैं कि सर्किट में केवल आग निकालना ही नहीं है, इतनी सारी चीजें आपको निकालना आना चाहिए। तभी आप मल्टीपल वाले जो क्रॉस वाले जो जटिल सर्किट है उनको और भी आसानी से क्या कर लेंगे? सोल्व कर लेंगे। अब आते हैं अपने बिंदु डी पर। बिंदु डी पर भी को देखो, डी पर अब आपको क्या करना है? एक दो बिंदु लेने, जहां से चलना है वहां रुकना है। चाहे आप बी से डी आ जाओ, कहीं से, तो लेकिन अपन नजदीक का ले लेते हैं ना, सी। तो सी से चलना है और डी तक जाना है, ये तो जहां से चले वो माइनस, जहां रुके वो बराबर आएगा। धारा की दिशा में प्लस का आएगा, धारा की विपरीत माइनस। तो सी से डी तो धारा ही अपन उल्टा लिखते तो माइनस आता, इसका मतलब प्लस का आई आएगा। आई कौन सा आएगा इसमें बताओ? आई कौन सा है? I1 आएगा। बस काम खत्म। VC तो अपन अपने पास कितना वोल्टेज बताओ? 30 वोल्टेज। VD अपन को ज्ञात करना है। I की वैल्यू I कितना आएगा? 1.5 एम्पियर आएगा। और R कितना है इसका? देखो इसमें R कितना है? 5 ओम। तो कितना हो गया? 30 और 15 3 45 मतलब 4.5। और ये VD को मैं इधर दिया था तो पॉजिटिव हो गया। जब इसमें से इसको आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो गया? तो 22.5 हो गया। 22 क्या ये सॉरी 7.5 हो गया था ये। कितना हुआ? 7.5। तो इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो गया? 22.5 वोल्ट हो गया। तो VD बताओ कितना वोल्टेज आया? 22.5। और कम भी आना चाहिए था क्योंकि 30 से तो ऊपर आने का सवाल ही नहीं है, 30 से डबल होगा नीचे नीचे। देखो यहाँ 60 था, यहाँ 30 है, तो यहाँ कितना आया बताओ? कितना आया? मैं यहाँ ब्रैकेट में लिखने जा रहा हूँ 22.5 वोल्ट। कितने का है बताओ? डी का। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? राइट। तो देखो हर बिंदु पे भी वो आ गया। अब कौन सा बिंदु बचा अपने पास? ई। करंट में 22 से नीचे आएगा, 22 से नीचे आएगा, 22.5 से नीचे आएगा आंसर। तो वो भी देखते हैं, इसको नोट कर लें। देखो कौन सा बिंदु लेते हैं? ई बिंदु लेते हैं। अब ई पर है तो जहां से एक बिंदु ये ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, धारा की दिशा में उल्टा लोगे तो नेगेटिव आई लेना पड़ेगा। तो क्या लेते हैं? VD माइनस VD बराबर क्या लेना है आपको बताओ? IR। अब इसमें करंट तो वही आएगा ना I1, राइट। इससे आपको ये भी पता चला सीरीज में धारा क्या रहती है? एकदम समान रहती है, तीनों में सेम लेनी है, इसमें। तो VD कितना था? 22.5। VD आपको ज्ञात करना है और I1 कितना है? 1.5। और इसका बताइए इसमें रेजिस्टेंस कितना है? तो ये कितना हुआ? 22.5 माइनस 4.5 और ये हो गया VD। इसको इधर लेते हैं, पॉजिटिव हो गया। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना वोल्टेज आ गया? 18 वोल्टेज आ गया। तो बताओ इस जगह कितना वोल्टेज आया अपने पास?
यहाँ कितना वोल्टेज 18 वोल्टेज। अब एक चीज अपन को यहाँ पर क्लियर करती है, मैंने कहा ना एक क्वेश्चन और मल्टीपल चीजें आपको सीखने को मिलेगी। एक चीज तो यहाँ पर क्लियर हो गई, देखिए यहाँ से 60 वोल्टेज, 60 के हुए 30, 30 का 22.5, फिर हुआ 18, फिर 15 और फिर 0। इसका मतलब वोल्टेज जो करंट फ्लो होता ना वो उच्च वोल्टेज से यानी उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की ओर, मतलब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर क्या होता है, फ्लो होता है। इसका मतलब आप ये चीज ध्यान रखना कि जो अपने जो करंट की डायरेक्शन दी है ना वो इसीलिए दी है कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर इधर से करंट और की फ्लो होता है, उल्टा नहीं चल सकता 15 से 18 की ओर। और ये आपको करंट की डायरेक्शन भी आपको बताता है कि आपको करंट किधर की ओर फ्लो होता है। तो बताइए आपको प्रत्येक बिंदु पर विभव निकालना है, नहीं है, निकाल सकते हैं। अब आपको मैं विभवांतर पूछूं, इसका विभवांतर क्या होगा, तो 22.5 में से 18 घटा दो, विभवांतर आ गया। इसका निकालो तो CD का भी आपसे पूछे C और D के मध्य का विभव का अंतर, पोटेंशियल डिफरेंट वैल्यू याद कीजिए, तो क्या करोगे 30 में से 22.5 को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, राइट। तो इस प्रकार से आपको F इसका दूं तो इसमें से 18 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो विभव का अंतर आ जाएगा। ये है विभव, अंतर निकालना है तो इसमें से इसको घटा दो, अपने पास अंतर आ जाएगा। तो बताओ विभव निकालना है नहीं है प्रत्येक बिंदु पर, तो बड़ा आसान है, कोई टफ नहीं है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी वो चीजें समझ में आएगी। अब चलते हैं अपना अगला काम है, धारा हो गया, ये हो गया, अब शक्ति की बात करते हैं, राइट। देखो शक्ति कैसे निकालते हैं, देखिए शक्ति कोई घाट नहीं है, वो भी नॉर्मल सी बात है। सबसे पहले परिपथ की कुल शक्ति निकालते हैं, परिपथ की टोटल मतलब कुल पावर मतलब शक्ति, ठीक है। तो कंसेप्ट को समझना। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर VI होता है, P बराबर VI होता है, या I स्क्वायर R होता है, दो होते हैं ना, दोनों से करके देख लीजिए, दोनों ही सब्जेक्ट है। P बराबर क्या होगा, I स्क्वायर R वाले से चल जाइए तो भी, या फिर इससे P बराबर VI से, दोनों ही है अपने पास, I भी है और R भी है। बताओ I कितना है, ये कितना एम्पियर आया था अपने पास, 3 एम्पियर टोटल वाला, 3 का इसको, और R कितना आया था इसका, पूरे परिपथ का रेजिस्टेंस कितना आया था, पहला पार्ट किया था तो 20 ओम आया था, तो बताओ कितना हुआ 9, तो ये 180 वोल्ट परिपथ की कुल शक्ति होगी। क्या इससे वही आता है, V कितना है परिपथ में 60 है, I कितना आया था 3, बताओ कितना आया 180 वोल्ट। तो किसी से भी आप निकाल सकते हो पावर कितना आया 180 वोल्ट। अब बात मजे की क्या है, आपको प्रत्येक पर निकालनी है, क्या निकालनी है, प्रत्येक। आप ये मत सोचना इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि नहीं, ये अलग अलग आएंगे, ये अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग जगह पर पूछे जाएंगे। मैं तो टीचिंग की तरफ से, टीचर होने के नाते आपको एक चीज में सारी चीज समझाने की क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप क्या करें, ऐसे क्वेश्चनों पर क्या करें, अच्छे से क्या करें, प्रैक्टिस करें। देखिए क्या करना है परिपथ में, अब आपको प्रत्येक की शक्ति निकालनी है, वो कैसे निकालते हैं, तो ये तो आ गया कितना गया 180 वोल्ट, पहले इसको नोट कर लें। चलो टोटल शक्ति निकालने की कोशिश करें, देखिए कैसे। अब एक चीज समझ लेना, मैं जो सर्किट बनाने जा रहा हूँ वापिस इस सर्किट को नोट करना आप अच्छे से, ये वापिस बनाने जा रहा हूँ ताकि आपको शक्ति में वैसे अलग अलग कर सकते हैं, आप अपनी कॉपी में करना, मैं आपको इसी सर्किट में करके बताऊंगा सारा, ठीक है। अब मैं वैल्यू दिख रहा हूँ, कितना ओम था बताओ यहाँ पर 10 ओम, ये कितना वोल्ट है 60, 5 ओम, कितना ओम है यहाँ पर 10, वैल्यू सही लिखना है, एक वैल्यू आपका आंसर गलत करवा सकती है, और ये 2। अब आपको क्या निकालना है, शक्ति निकाल के देनी है, ठीक है, इसमें शक्ति निकालना है। अब मैंने शक्ति का फॉर्मूला क्या बताया था, P बराबर I स्क्वायर R वाले मेथड से निकाल सकते हैं। अब I स्क्वायर R, अब आपको शक्ति में करंट लिखना है। अब मुझे बताइए इसमें कितना एम्पियर, 3 एम्पियर, वापिस कितना एम्पियर आएगा, 3 एम्पियर आएगा, राइट। यहाँ कितना आया था अपने 1.5 एम्पियर, अब इधर भी कितना गया था 1.5 एम्पियर। अब मुझे बताइए इसमें भी कितना 1.5, और ये घूम के तो सेम ही आना है, अब इसमें भी कितना है 1.5 एम्पियर। सबसे पहले
पहला आपको क्या काम करना है कि करंट को लिखना आना चाहिए, कि करंट लिखना नहीं आएगा तो फिर आपको उसको पावर निकालने में दिक्कत आएगी। अब पावर इसी में कर दूं ताकि आपको अलग अलग करना है, ठीक है, आपको अलग अलग करके लिखना है। ऐसे मैं इसी में कर देता हूँ। P बराबर क्या लगाओगे, आई स्क्वायर आर। इस हिसाब से करोगे तो इसका 3 का स्क्वायर 9, 9 को इससे गुणा करोगे तो कितना, 90 वोल्ट। तो बताओ कितना वोल्ट आया इसका, 90 वोल्ट। एक चीज जान रखना, जेब में कितना रुपए लेके निकले थे, मतलब परिपथ को कितना शक्ति है टोटल, 180। 180 इन सब का आंसर 180 आना चाहिए, क्योंकि 180 तो डिस्ट्रीब्यूट होगी सब में, वो 180 तो है, वही तो बटेगा सब में, तो इन सब का आंसर 180 आना चाहिए। आप इसमें निकालो पावर, तो इसका स्क्वायर और इसका कितना हो जाएगा, करंट का स्क्वायर 200, 2.25 5 11.25 वोल्ट, ठीक है, ये इसका वोल्ट आ गया। इसी प्रकार आप इसका निकालो, इसका स्क्वायर करंट का और इसका, तो कितना हो गया, 15 6.75 वोल्ट। कैसे निकाला, P बराबर है इसको, आई कितना है ये रहा, आर कितना है ये, कौन सा फॉर्मूला लगना है, आई स्क्वायर आर। अब इसमें कैलकुलेशन करोगे यहाँ पर पावर की, तो आई स्क्वायर तो कितना हो गया, 15 का स्क्वायर 2.25 और इंटू 10 तो 22.5 वोल्ट, राइट, 22.5 वोल्ट। इसका करोगे आई स्क्वायर आर तो कितना हुआ, 4.5 वोल्ट, राइट। और इसकी बात करें तो इसमें करंट कितना आ रहा है, 3 एम्पियर, 3 का स्क्वायर 9 और 9 को 5 से गुणा किया 45, तो ये 45 वोल्ट हो गया। तो इसका पावर ये आया। बताओ सभी की तुल्य शक्ति निकालना है, नहीं है, अलग अलग धारा निकालना है, अलग अलग वोल्टेज निकालना है। अब ये सही है या गलत, ये यहाँ पर आपको क्या करना है, क्योंकि साइंस के बच्चे हैं तो आपको अच्छे से ये भी क्लियर होना चाहिए कि ये सही है या फिर गलत है, इसकी जांच करना आना चाहिए। तो टोटल पावर सबको ऐड करो, 90 11.25 कितना है ये, 6175 4.5 ये वाला 22.5 और ये वाला 45, राइट। तो पावर आप इन सबको ऐड करके देख लेना, ठीक है। तो 11 कितना हुआ, 90 ये 6 और 45 11 ये तो हो गया आपका 18 22 44 45, ये आपका 45 90 90 90 180। देख वही आंसर आया जो आना चाहिए था। परिपथ का कुल शक्ति कितना था, 180 वोल्ट, और टोटल भी कितना आया, 180 वोल्ट। मतलब एक क्वेश्चन में अपने वो सारी चीजें निकाल दी जो कि परिपथ को रिक्वायरमेंट थी। आपने इसमें रेजिस्टेंस निकालना सीखा, विभव निकालना सीखा, धारा निकालने सीखे, ठीक है, और विभव का अंतर निकालना सीखे, किरचॉफ के नियम को अप्लाई करना सीखे, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्ट हुआ करंट वो सीखा, और इसके सबसे इंपॉर्टेंट बात पावर निकालना भी सीखा, और ये जांच करना सीखा कि परिपथ सही है या फिर गलत है। तो आज के इस क्वेश्चन में मैं उम्मीद करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और इसी टाइप के क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा, वो आप क्या करना, इस पर सोल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि उसके क्या आंसर आएंगे, उसके पर्टिकुलर बिंदुओं पर क्या विभव आएगा, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, तब तक आप इसको नोट कर लें। तो बच्चों आज के लिए आपका जो होमवर्क के तौर पर क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या है आपके सामने है। जो भी मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें क्या क्या चीजें निकलवाया था आपसे, ये जो सारी चीजें निकाल के बताया था वैसे के वैसे आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में निकाल के मुझे बताना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन क्लासेस में भी होमवर्क, बिल्कुल होमवर्क दिया जाएगा, तभी आप इसको अच्छे से क्या कर पाओगे, सीखोगे। तो आप जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं, जो साइंस से जिनके ये रिलेटेड है, जिनके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जितने भी एग्जाम देते हैं उन बच्चों को अच्छे से आना चाहिए साइंस के, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम देता हो, वो उसको मुझे एक रफ पेज में या कागज में निकाल कर मुझे कमेंट सेक्शन में उसकी स्क्रीनशॉट यानी फोटो लेकर मुझे उसके अंदर डाल दे, ताकि मैं उसको चेक कर लूं कि वो सही निकाल रहा है या गलत। फिर उसका जो आंसर होगा मैं उसी या तो उस कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे उसका मैं आंसर अपलोड कर दूंगा। ध्यान रखना, केवल देखकर साइड में मत रख देना, नहीं तो ये चीजें आपको कभी भी समझ में नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चे इतने तो उम्मीद कर सकता हूँ अपने बच्चों से कि वो आसानी से मेरा दिया हुआ काम बिल्कुल करेंगे। तो आप इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। तो आज की क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक क्या करें, शेयर करें, और जो बच्चे न्यू हैं चैनल पर और जो ओल्ड है मतलब पहले से जुड़ रखे हैं, वो बेल आइकन को दबा लें,
ठीक है, प्रेस कर दें उसके अंदर। जो बच्चे नए हैं और वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो अगली क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप फिट रहें, तंदुरुस्त रहें और ज्यादा से ज्यादा क्या करें, प्रैक्टिस करें। और हम आशा करते हैं कि स्कूलें और डिफेंस या एजुकेशन से जुड़ी हुई चीजें जल्द से जल्द खुल जाए, ताकि वापस पटरी पर आए एजुकेशन सिस्टम। वैसे बिगड़ा तो कुछ है नहीं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस लगभग बच्चे तक पहुंच रही है और आज के इस युग में बच्चे एक्टिव भी है। ये जानकर खुशी होती है कि वो इस प्लेटफॉर्म पर जल्दी से आ गए, नहीं तो बड़ा मुश्किल वाला काम था। और ये काफी कोरोना की वजह से काफी इंक्रीज भी हुआ है ऑनलाइन क्लासेस का, नहीं तो ज्यादातर क्या थे, ऑफलाइन पर ही डिपेंडेंट थे। कई बच्चों ने क्या है, इस ऑनलाइन क्लासेस का बड़ा फायदा उठाया है, और कई अभी भी क्या है कि गुमसुम की जैसे बैठे हैं। वो तो ये चाहते हैं कि सर की बात गलत हो जाए, मतलब स्कूलें खुले ही नहीं और अपने घरों पर अभी मजे करें, कम से कम ये साल तो मजे करें, तो वो मजे में निकल जाएगा। जो चला गया वो वापिस रिपीट होकर नहीं आएगा। तो उम्मीद यही करते हैं, अभी केंद्र की गाइडलाइन आई है कि जल्दी स्कूलें क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। हाँ, ये जरूरी है कि वैक्सीन आने के बाद में ही खोलें, क्योंकि बच्चों को फ्यूचर को लेकर कोई भी संस्थान आगे नहीं आएगी। और हम भी यही चाहते हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं आए तब तक बच्चों का एजुकेशन को लेकर बिल्कुल भी कोई कदम ना उठाए, क्योंकि वैक्सीन बच्चों के लिए फ्यूचर, क्योंकि बच्चे हैं तो देश है, बच्चे हैं तो आने वाला कल है। इसलिए वैक्सीन आने के बाद में ही एजुकेशन सिस्टम खुलना चाहिए। तब तक के लिए फिट रहे, तंदुरुस्त रहें। थैंक यू, धन्यवाद।